स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में, ठीक है? और इससे पहले कि पॉडकास्ट शुरू हो और हम तुम्हें बताएँ कि आज तक हमने किस-किस तरीके से पैसे अर्न कर लिए हैं, किस-किस तरह से हमने लोगों को स्कैम किया है, ठीक है? हम तुमसे हम्म। ये पूछना चाहते हैं कि इस चैनल पे तुम्हें सबरेडिट रिव्यूज़ चाहिए या नहीं? अब जिसको सबरेडिट नहीं पता, वो जाके पहले पता करो, उसके बाद यहाँ पे पॉडकास्ट पे आना बताना कि सबरेडिट रिव्यूज़ चाहिए या नहीं? जो तुम हम्म। सबरेडिट बोलोगे एनएसएफडब्ल्यू छोड़कर, ठीक है? हम्म। क्योंकि मम्मी पॉडकास्ट देखती है, मितेश की मम्मी भी देखती है पॉडकास्ट। मितेश तेरे नमस्ते पाप नमस्ते आंटी। तेरे पापा देखते हैं पॉडकास्ट? नहीं, उनको पता नहीं, मतलब उनको पता है कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन पता नहीं कि पॉडकास्ट है। वो भी देख लेंगे कभी किसी दिन, बट अभी तो उनको ये पता है कि मैंने ट्विटर पे ब्लॉक किया है, उनको इतना पता है। बाकी बाकी कुछ नहीं पता उनको। उनको चक्कू क्यों लेके बैठा है? क्यूट लग रही है भाई चक्कू। मुझे की चक्कू है, वो गन के साथ आ गई थी, मैं अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक वो है। भी फिजेट कर रहा हूँ, तो फिजेट करने के बेसिकली लिए। बेसिकली मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम्हें सबरेडिट रिव्यूज़ चाहिए नहीं, और दूसरी चीज़ लाइव स्ट्रीम का मैं सेटअप कर चुका हूँ। तुम्हें लाइव स्ट्रीम चाहिए या नहीं ये बता दो। लाइव स्ट्रीम तो मैं करने ही वाला हूँ, मंथली एक लाइव स्ट्रीम मैं करने वाला हूँ। बट ये बताओ कि तुम्हें किस हम्म। स्टाइल में लाइव स्ट्रीम चाहिए? तुम चाहते हो कि हम चैट से इंटरैक्ट करें, तुम चाह और डे क्या रखना चाहते हो, लाइक तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। और ये बताओ कि उर्वशी चाहिए या नहीं लाइव स्ट्रीम पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, ये क्वेश्चन ही क्यों है मतलब? उर्वशी के नाम पे यूज ले रहा है तुषार। उर्वशी के नाम पे भी यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है ना, है तो टीम का हिस्सा हाँ, ही। वो भी है, हाँ। हाँ, लाइक अनाउंसमेंट हो गया था कि उर्वशी है टीम का हिस्सा, कभी अनाउंस किया था हाँ, तूने? नहीं ज़रूरत नहीं है। नहीं। इनसिग्निफिकेंट है उर्वशी। सॉरी उर्वशी, जस्ट मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, लाइक उर्वशी हाँ, सिग्निफिकेंट है यार, अकाउंट संभाल रही है, ट्विटर अकाउंट संभाल रही है, अच्छा कर रही है। हाँ, अच्छे वरदान खासे वरदान तो फॉलोअर्स। ऑलरेडी वरदान तो ऑलरेडी 3 बार आ चुका है हाँ, पॉडकास्ट पे, ठीक है? 3 बार। संचित बचा है, यू संचित नो, को भी बुला लेंगे। आयरॉनिक बात क्या है पता है? एक टाइम ऐसा आएगा कि चर्चन ब्लैक होल पॉडकास्ट के वरदान से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, मेरे को उस दिन का वो रोना आएगा। वरदान रोज मेरे फॉलोअर्स इतने कम है, पॉडकास्ट के अकाउंट के ज्यादा हो रहे हैं। बट हाँ, लाइव स्ट्रीम थोड़ा करना थोड़ा है सा वो और कर, एडिट, थोड़ा सब सा एडिट। थोड़ा सा माइक ठीक कर, दूर है। थोड़ा सा दूर कर, थोड़ा सा अब ठीक बस है, परफेक्ट, अब ज़्यादा ठीक है। विदाउट फिल्टर दूर रखना पड़ेगा मतलब। हाँ, तू बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खच 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 आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है। चल तेरे से शुरू करते हैं। तूने सबसे पहले पैसे कहाँ से कमाए थे और तू कितने साल का था ये भी बताइयो। मैंने नोशन पे लिखा है फुट फिटिश। फुट फेटिश। हाँ, दैट इज द वे आई स्टार्टेड तो अर्निंग मनी। बेसिकली तेरे को ओनली फैंस के बारे में 12 साल की उम्र से पता था। नहीं 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 नहीं, आई विश पता होता पर नहीं पता था। तू कौन बट सा हाँ, कमा लेता? मैं भी यार, मैं भी हो जाता है एटलीस्ट वो अर्ली एक्सपोजर से कुछ काम होता, मैं भी, मैं किसी को हायर कर लेता कमाने के लिए, कनेक्शन तो थे मेरे पास। तेरे को पता भी है तो क्या बोलूं? हाँ मतलब, अरे कमिंग बैक फुट तो फेटिश। फिटनेस। तो बेसिकली जब भी मेरे रिलेटिव्स आते थे घर पे, पापा बोलते थे पैर छू लो, मैं बोला क्यों छूना है, मैं बोला छू लो, इज्जत करनी पड़ती है, बड़े हैं। मैं बोला, पहले बार तो मैं हेजिटेट करने लगा, फिर मुझे एक ट्रिक पता चली कि उनको भाव दो ना तो पैसे देते हैं जाते जाते, हम लाइक ओ डैम। तब से मेरा जब भी कोई आता है नया नया घर पे, मैं जानता भी नहीं उसको, मतलब अब सीन क्या है ना, हमारे यहाँ कैसा होता है, गांव में कोई रहेगा दूर का, मतलब रहने वाला, उसको भी हम बोलते क्या रिलेटिव ही है, कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा हाँ फैमिली हाँ ट्री हाँ, में, ऐसे ही होता है। एंसेस्टर्स के साथ, किसके साथ, तो बोलते थे चाचा है, चा जो भी है। अब वो घर पे आया तो जनरली यू ओनली टच फीट कि तुम्हारे कोई नोन है, मैं तो पहले ऐसे करता था, मैं जानता हूँ मुझसे पहले मिले हैं तो मैं कर लूंगा। उसके बाद से मैं क्या आने लगा, जो भी रिलेटिव आने लगा ना, मैं सबके पैर छूने लगा, इन द होप्स कि चाहते थे पैसा दे दे। भाई इसमें इससे इजी पैसे मैं कभी नहीं कमाया भाई, हम्म, मतलब विदाउट एजुकेशन, विदाउट स्किल्स, कुछ नहीं भाई, तुम्हें सिर्फ सर्व करना है, पानी चाय बिस्कुट चाहिए, और आगे पीछे घूमो, और हाँ, कैसे हो अंकल जी, शरीफ बन के बच्चे दिखाना है, कैसे। शरीफ बन के दिखाना शरीफ, है। हाँ शरीफ बने, उनके उनके अगर साथ में बच्चा है ना, उसको थोड़ा भाव दे देना कि भाई ले फोन की गेम खेलना है, ले ले गेम खेल ले, ले ले, बहुत मस्त गेम है। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा मतलब स्मार्ट रहो, और जाते आते हाँ अंकल बाय। हम्म। वो अलग बात है कि नमकीन में वही खाऊंगा जो जिन्होंने छोड़ा है, बट हम्म। लाइक पैसे भी मिल जाएंगे ना, वो तुम ये सैलरी सोचो। भी नहीं गिनी जाएगी वरना तुम्हें सैलरी भी, चाइल्ड लेबर घोषित चाइल्ड करना पड़ेगा। हो, नो टैक्सेस, नो नो टैक्सेस, टैक्स। इनवॉइस भी रेज नहीं करना पड़ता, मतलब क्लाइंट तुम्हारे घर पे आ रहा है, तुम पैसे देके जा रहे हो, भाई इससे इजी पैसे कैसे कमाऊं मैं? अबे ना ही मेरे को मुझे ना पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। मेरे को इससे याद आया कि ना भाई, हरियाणा हरियाणा के बच्चों को नहीं चक्कर समझ में आता मेरे को। हरियाणा के बच्चे ना बहुत, मतलब एक तो गाली बहुत गंदी देते हैं, बहुत ही ओ, गलत लेवल की गाली देते हैं, ठीक है? ओके क्योंकि हरियाणा वाले गाली ही ऐसी देते हैं, मतलब मैं गाली सुना भी नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है? ओके। मेरे को पुनीत सुपरस्टार घोषित कर देंगे अगर मैंने यहाँ पे ओह। गाली सुना दी तो, ठीक है? ऐसी गाली सुनाते हैं माँ बहन की। और लेकिन ना, जैसे अब तेरे घर पे अंकल आंटी आते हैं तो नमस्ते बोलता है ना, पैर वैर थोड़ा छूता है। भाई हरियाणा में पैर छू लेते हैं अंकल आंटियों के भी,
ठीक है। ओके। अब मेरी मम्मी ना हॉस्टल में आती थी, अब हॉस्टल में आ रही है, ठीक है। और मेरे तेरे हॉस्टल में मेरे हाँ मेरे हॉस्टल में, और जो मेरे हरियाणा तू वाले जॉब दोस्त कर? थे, मेरे जो हरियाणा वाले दोस्त है वो पैर छू लेते थे, ठीक है। क्या? पैर छू लिया, मैं सोच रहा यार कल तो तुम गाली दे रहे थे गंदा, अब तुम पैर छू रहे हो, मतलब ये क्या है, ये कौन सी हिपोक्रेसी है। ये टू फेस क्या है? टू फेस बिहेवियर। हम्म। बट क्यों छू देते हैं? लॉजिक क्या है? यहाँ पे इज्जत क्यों देते कोई ज्यादा भी देते हैं अंकल आंटियों को, कम्युनिटी ऐसे ही? कम्युनिटी, हाँ हरियाणा में थोड़ा कम्युनिटी टाइप माहौल है भाई। कम्युनिटी बिल्डिंग ओपी, कम्युनिटी बिल्डिंग ओपी यहाँ पे भाई। है यार, यहाँ पे बाउंड्रीज भी कम है, सच्ची में बहुत बाउंड्रीज कम है। दिल्ली में तो पता भी नहीं होता कि तुम्हारे बगल हाँ, वाले घर में बाउंड्रीज कम है तभी तो क्राइम रेट ऊपर है इतना। मैं सॉरी, हाँ हाँ, कंटिन्यू तुझे अब। सच्ची में अबे यहाँ पे पर्सनल बाउंड्रीज का भी प्रॉब्लम थोड़ा सा है, लाइक मेरे मेरे को स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम आया व्हाट था डू जब यू मैं मीन? कॉलेज में आ गया ना, तो लाइक यूं ही फोन उठा लिया मेरा बिना पूछे, या कुछ सामान उठा लिया, लाइक दोस्त उठा सकते मतलब हैं, लाइक यूज, हाँ, ऐसा होता है? हाँ, लाइक तुम्हें दोस्त मान लिया तो तुम्हारा सामान लगभग हमारा सामान है। हॉस्टल में भी इस तरह की कमराडरी दिखती है। कमराडरी? हाँ, कमराडरी है भाई, और ये चीज दिखती है दिस भाई, मतलब इज सो न्यू टू मी। मेरे कॉलेज में तो कुछ नहीं होता था ऐसा। किसी का फोन देख भी गया ना सर, किसी का फोन छूट गया समझो हम्म डेस्क पे, हम लोग बोलते थे भाई फोन छूट गया, जाके दे दो। या फिर हम फ्लोर पे रहते थे ना, प्यून्स उनको देते थे हम्म। कि किसी का फोन रह गया आप दे दो। हम लोग खोलते भी नहीं थे उस फोन को। ऐसा ऐसा तो ऐसा है नहीं कि मतलब बाउंड्री सेट करना मुश्किल है, बट थोड़ा सा तुम्हें जोर लगाना पड़ता है मतलब बाउंड्री बाय सेट करने। नेचर इट्स देयर आर नो बाउंड्रीज। बाय बाय नेचर देर नेचर आर नॉट, बाय द नेचर देर आर नॉट, बिल्कुल। इज इट गुड और बैड? कुछ सेंस में अच्छा है कि ओके भाई, गुड कि व्हेन यू आर अगर लोनर। मेरे को हेल्प चाहिए, अगर मेरे को हेल्प चाहिए तो भाई मैं सामने जा सकता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट दे नो मी, वो हेल्प भी हाँ करेंगे। दिल्ली में तुम जानते ही नहीं, हाँ। थोड़ा सा आइसोलेटेड टाइप फील कर सकते हो कभी कभी। दिल्ली में बाउंड्रीज ज्यादा है बिकॉज दिल्ली में ऑब्वियसली है थोड़ी सी, अर्बन एरिया है, लोग बिजी है, बिजी सिटी। होते हैं तभी तो बाउंड्रीज क्रिएट होगी। लेड बैक कल्चर ओ है तो, ओ, लेड बैक I कल्चर है just तो मजे realized, लेना, हाँ। I just realized something. क्या? Busy people have boundaries. तुम बिजी वेले हो पीपल तो है तुम्हारे को बाउंड्रीज नहीं, बाउंड्रीज नहीं तुम्हारी है। बाउंड्रीज ही नहीं है। तो हम्म, वैसे मैंने सबसे इसलिए पहले, इसलिए इसलिए हम पहले हर हाई को बोलते थे हाय, हाँ क्या कर रहा है भाई। हाँ अब हाँ, अब टाइम ही नहीं, थोड़ा टाइम ही नहीं ऑब्वियसली है। थोड़ा ऑफेंसिव। कुछ लोग को ऑफेंसिव लगेगा कि तुम हाई बोल रहे हो तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। आई एम लाइक डूड, आई गेट दैट तुमने हाई बोला, मे बी तुम्हें पता नहीं होगा, पर इट्स नॉट लाइक मैं ज्यादा ही बिजी हूँ, बट एट द सेम टाइम आई कांट इन्वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम, और मुझे कुछ पता नहीं कि तुम्हारा मेरा टाइम जा कहाँ पे रहा है। आई वुड रादर टेक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर rather than reply 10 people जिन्होंने हाई किया है। मतलब इट्स अ वियर्ड थिंग टू एक्सप्लेन। यू वोंट रियलाइज अगर तुम उस पोजीशन पे नहीं हो तो, जहाँ पे तुम्हारा टाइम लिमिटेशन है। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट द मैनुअल इट्स आवर्स, नॉट इट्स अबाउट अबाउट यू, द इट्स नॉट अबाउट यू। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द मेंटल एनर्जी ऑल्सो। लाइक हम्म मैं हाई, तुम हाई भेज रहे हो, मैं हाई भेजूंगा, उसके आधे घंटे बाद तुम मुझे बड़ा मैसेज भेजोगे, बोले कि हाई ब्रो, हाउ आर यू। ये पूरा फेक है अभी तक, यहाँ तक ना तुझे कुछ फायदा हो रहा है हम्म ना मुझे कुछ फायदा हो रहा है। इसके बाद तो अगर रिप्लाई किया, तब जाके कुछ शायद मिलेगा कि भाई ये कैसे कर दिया, पॉडकास्टिंग कैसे करनी है। आई वाज लाइक डूड, मैंने इतना बिल्डअप किया जस्ट टू गेट दिस क्वेश्चन, तू मेरा पॉडकास्ट देख लेता जाके। मैं तेरे को पहले मैसेज में तो बता देता तो क्या चाहिए, मैं लिंक दे देता तेरे को। सिंपल, वही तो। तेरा टाइम सेव हो गया, मेरा टाइम सेव हो गया। इफ हम्म समथिंग इज वेरी रिपीटेटिव, हम सेव कर सकते हैं टाइम, तेरा भी। और इट्स नॉट लाइक मेरा टाइम सेव हो रहा है, तेरा भी सेव हो रहा है। हम्म यू डोंट वेट फॉर एंटिसिपेशन की मितेश और दूसरा मुझे रिप्लाई करेंगे कल, हम्म। बिकॉज वो पहले मैसेज में रिप्लाई कर दिया था। इतना एंड एक्सप्लेन दैट करने की इज, जरूरत नहीं है। हाँ, कन्वर्सेशन एंडेड दैट टाइम ओनली। हम्म तूने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर कर दिया, खत्म। द प्रॉब्लम इज पीपल वांट टू टॉक फॉर लाइक 2-3 days और फिर दोस्ती। आई एम लाइक यार, डोंट ट्राई, डोंट जस्ट ट्राई, बिकॉज डोंट ट्राई, मैंने डोंट ट्राई। जस्ट जस्ट बिकॉज मैंने एक मैसेज का रिप्लाई एक मैसेज में कर दिया, इसका मतलब नहीं मैं कन्वर्सेशन खराब हुई है। हम्म सम द कन्वर्सेशंस आई हैव आर द बेस्ट कन्वर्सेशन। ऐसी उन्होंने एक क्वेश्चन बड़ा मैसेज किया, मैंने एक बड़ा मैसेज किया, एक हफ्ते बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि ये मेरे को डाउट था, ये अच्छा लगा मेरे को, फिर एक हफ्ते बाद मैंने मैसेज किया। हम्म। दोनों के लिए बेस्ट है। ये बाउंड्रीज सो के फायदे हैं, और ना बाउंड्रीज का एक और नुकसान है जो यहाँ के लौंडा लौंडियों को होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर गर्लफ्रेंड बना भी ली तो उसके साथ घूम नहीं सकते भाई, क्योंकि गांव में सारे एक दूसरे को जानते ओ, तेरी गर्लफ्रेंड हैं। मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं, सॉरी। ऐसा नहीं है, सॉरी, इतनी भी शेयरिंग नहीं चल रही। इतनी भी कमराटरी नहीं चल रही है, कमराडरी नहीं तो थोड़ी कम है। चल। हाँ। और तुषार, तो डीएम की बात कर रहे हैं तो फिर हम कुछ डीएम पे कर रहे हैं, तो बता दो उसके बारे में। हाँ अब हाँ, मेरे को लग हाँ, रहा था तू बता करेगा। सकते। हाँ तो तो प्लग इन कर ही देते हैं। अब मितेश इतना रैंट कर रहा है कि लोगों को डीएम नहीं करना आता, तो हम दोनों शायद वर्कशॉप निकालते हैं अगले 1-2 महीने में, बढ़िया सी, जिसमें ओहो। तुम्हें डीएम करना सिखा दे, ठीक है, लोगों को जिसमें डीएम हम कैसे करते हैं।
कोल्ड डीएम और कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग राहुल सिखाएगा, जो हमारा काफी स्मार्ट दोस्त है। हम्म। तो और उसका एक्चुअल नॉलेज है डीएम करने की, बिजनेस करने की, तो वो कोल्ड डीएम का लेगा। और कोल्ड ईमेलिंग का फॉर्मर यूडेमी एम्प्लॉयज को भी बुलाएंगे हम। फॉर्मर एम्प्लॉय। अरे फॉर्मर यूडेमी एम्प्लॉय। अब वो फॉर्मर वाली स्टोरी हम तुम्हें इनसाइड, फिर कभी बताएंगे। ठीक है, इनसाइड जोक। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई हाँ मैंने ये फुट फेटिश वाला काम तो हमारे यहाँ पे भी चलता था। हाँ हाँ। रिश्तेदारों को इज्जत दो। ठीक है। भाई आई मिस दैट टाइम की जब मैं बच्चा था और मैं बस ऐसे पैसे कमाता था भाई। थोड़े अब काम फ्रीलांसिंग, करना दिस वाज पड़ता द है, अब बेस्ट काम शिट। करना पड़ता अब काम है। करना पड़ता है, और अभी तो मतलब तुम पैर छू भी ले तो तुम पैसे थोड़ी देने वाला कोई। हम्म। हम लोग, तुम तो बड़े हो गए, तुम तो हम्म। कमाने की उम्र है, अभी क्या करोगे? मैंने जो सो या एक्चुअल काम किया था एक बार, एक्चुअल काम किया था मेरे कॉलेज वाले नहीं, स्कूल वालों ने बोला कि ना, वो नहीं होता भाई, वो ट्वेल्थ वाले को क्या बोलते हैं, बाय बाय करना होता है, फेयरवेल करना होता है। तो फेयरवेल, फिर हाँ, बाय तो बाय 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 फेयरवेल। करना। तो फिर सारे टीचरों को जाके इनविटेशन देना होता है उस फेयरवेल का। तो मैं और मेरे दोस्त ने जाके वो किया था, सारे टीचरों को, 4 फ्लोर थे भाई हमारे स्कूल में, चारों तो फ्लोर्स पे तुम लोग जाके सारे टीचरों को जाके इनविटेशन दिया, उन पे साइन कराना होता था, एक इनविटेशन। इनविटेशन होता था, उस पर दिखा के उसको साइन कराना होता था। ठीक है। ओके। तो वो जाके साइन कराए, तो हमें आखिरी में 10 रुपए की फ्रूटी मिली थी। आरओआई बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दिया किसने था ये काम? मैम ने, और किसने, और कौन देगा। ये मैम मतलब कोई नॉर्मल टीचर थी कि कोई नहीं नहीं, प्रिंसिपल थी? थोड़ी प्रिंसिपल, लाइक हायर ओके, पोजीशन पे थोड़ी थी थोड़ी। सीनियर, थोड़ी सीनियर। थोड़ी सीनियर। मे भी, चल ठीक है। हम्म। फ्रूटी। फ्रूटी मिली हमें थी हमें 10 रुपए हमें हमें की। फ्री में मिलती थी फ्रूटी। हर क्रिसमस, हमारा कैथलिक स्कूल था ना, तो हर कैथलिक में। क्रिसमस में तो हमें तो क्रिश्चियन मतलब कैथलिक स्कूल में क्रिसमस इज बेसिकली दिवाली, सबसे बड़ा इवेंट। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, तो मतलब दिवाली का हमें वैकेशन मिलता था और क्रिसमस का वैकेशन मिलता था। हम्म। तो दैट इज द ओनली रीजन आई वाज हैप्पी कि मैं कैथलिक स्कूल में हूँ, बिकॉज और वैकेशन मिलती है ऑलमोस्ट। क्रिसमस दिवाली में अक्टूबर नवंबर में, जो भी कभी भी दिवाली आए, और क्रिसमस अराउंड दिसंबर 25th के अराउंड, 1-2 वीक का हॉलीडे। सो जब वो होता था ना, तो हमारे पास एक पैकेज आता था, पैकेज लिटरली पैकेज। फ्रूटी, एक प्लम केक, एक मंच, प्लम केक क्या और होता है? अच्छा, मैं छोटे शहर से हूँ। अच्छा, छोटे शहर, अरे प्लम केक। कैसे समझाऊं तूने? एक होता है बर्थडे वाला केक। हम्म। तूने कभी गूगल किया प्लम केक? तो जरा गूगल करके देख, नहीं, तूने तो मेरे को खाया रहेगा, देखना ही नहीं, तुझे मेरे को नाम देखना नहीं। ही नहीं, मेरे को देखना ही नहीं। अरे यार, तूने खाया छोड़ रहेगा, ना, तुझे पता छोड़ नहीं ना इसको भाई, बोल। छोड़ छोड़। आगे बढ़। चल ठीक है। तो प्लम केक होता था और एक पेपी होती थी। पेपी पता है क्या होता है? पेपी पेपी पता है, तो पता पेपी ही पता होगा। है, पेपी पता है। हाँ, पेपी पता है ना, पेपी बचपन पता का है। हाँ। नॉस्टैल्जिया। चल चल। तो तू इमेजिन कर, 4 प्रोडक्ट्स है एक साथ। हम्म। मंच, एक बड़ा बड़ा वाला मंच, एक पेपी, एक फ्रूटी और एक केक। ये हमें हर क्रिसमस मिलता था। तो सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हर क्रिसमस में हमें एक बड़ा डब्बा आ रहा है फ्रूटी का, एक बड़ा पेपी का डब्बा आ रहा है, और वो पियून आके हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक एक करके। तो ठीक है, हमारे ठीक है, ठीक क्रिसमस है, का ठीक ये है। रिचुअल होता था। अरे तो ऐसे तो मिलता था, बट वो अर्न नहीं किया ना, वो तो मतलब ठीक है, बस मजे के लिए मिल गया। वो हाँ, अर्न नहीं किया। मीनिंगफुल 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 नहीं मीनिंगफुल मीनिंगफुल नहीं है। लगा। मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है। हाँ। बट ये फिर फिर भी तू पैसे नहीं कमाया, तूने तो इनडायरेक्ट वैल्यू कमाई है। इनडायरेक्ट वैल्यू पैसे कमाई, कभी अगर कमाए? पैसे पैसे कमाए थे मैंने जब मैं 17 साल का था, हाँ 17 साल का था। क्या अ, किया था? तब जेई की तैयारी तो हो नहीं रही थी मेरे से, नहीं 17 भी नहीं, हम्म 18 का था, 18 का। ओके, तो जेई की हम्म तैयारी तो हो नहीं रही थी। तो मैंने एक हम्म, इंटर्नशिप ले ली थी इंटर्नशाला से, उस टाइम पे मैं फाइनली राइटिंग हाँ मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, हम्म, अब सुन लो मेरी बात। इंटर्नशाला पे मत जाओ रहा इंटर्नशिप के लिए, इससे बढ़िया ट्विटर पे अकाउंट बना लो, वहाँ पे 6 महीने वेस्ट कर लो। लेकिन इंटर्नशाला पे मत जाओ इंटर्नशिप के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरपेड करते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरपेड करते हैं। लेकिन कतई वर्थ इट ही नहीं है भाई। मैंने 12 पैसे पर वर्ड में काम किया भाई, मैं रोज 600 वर्ड लिख रहा था, और मेरे को महीने के आखिरी में कितने रुपए मिले? 1500 रुपए। बट बट उसका अपना ये बस फायदा हुआ। उसका सुन के ये बुरा लग रहा है। उसका ये फायदा हुआ। उसका ये फायदा हुआ कि मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बना, क्योंकि भाई दिख रहा था कि मेरे को, भाई मैं रोज 4 घंटे नहीं लगाने वाला 600 वर्ड लिखने के लिए। तो मैं हम्म ऑप्टिमाइज करते करते अपने आप को, मैं इतना वो हो गया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत जल्दी बनाने लग गया, बहुत जल्दी। तो फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ में 1.5 घंटे में 2 आर्टिकल लिख देता था, 600। और तब भी लाइक कभी कभी 1 घंटे में ही हो जाता था। नॉट द मोस्ट ऑप्टिमम वे टू लर्न कंटेंट राइटिंग, बट नॉट द ठीक है। ऑप्टिमम वे। बट या हाँ मेरे को एटलीस्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल गया कि ओके, मैं हाँ, उतना मतलब वही उतना बोलेंगे ना कि कुछ, उतना वर्थ इट आर्टिकल लिख पा वही रहा हूँ कि होता है ना, वेबसाइट पे जा रहा है। वही होता है कि कुछ भी बुरा होता है तो हम बोलते हैं एक्सपीरियंस मिल गया, चलो नेक्स्ट टाइम हाँ, कमाएगा। जस्टिफाई कर एवरी लेते इंडियन हैं, जस्टिफाई जस्टिफाई, कर लेते हैं, रैशनलाइज कर रैशनलाइज कर लेते लेते हैं हैं। कि हमने, हाँ ठीक वरना है, वरना फिर खुद रात को गलती कर रोएंगे ली। ना कि उस दिन क्या कर रहे थे। तो भाई 0.1 कितना, 0.12 बोला तूने? 0.12 जीरो पॉइंट रुपी, वन टू 1 2 रुपी। भाई
पता है मेरे को दैट्स भाई, बहुत कम है, मेरे को बहुत कम है, अब दैट्स पता है। नॉट इवन दैट्स नॉट इवन स्लेवरी, उसके भी लो चला गया है तो। स्लेवरी तो 0.5 तक थी। उसके बाद तो पता नहीं कौन सी कैटेगरी खुल गई है। बहुत जस्ट बढ़िया। सेइंग कि 1 रुपए से नीचे काम करो ही मत, स्टार्ट ही मत करो 1 रुपए से पहले। तो प्रॉब्लम पहले इस क्या होता एक है ना रुपए वो। तक पहुंचाओ, लेकिन अपने आप को भी 1 रुपए तक नहीं नहीं पहुंचाओ। नहीं 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 नहीं, क्या पहुंचाना भाई, 1 रुपए पहुंचाना से कम पड़ेगा, में क्यों करेगा काम, नहीं 1 रुपए तक पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाना पड़ेगा। आई डिसएग्री। थोड़ा नो, सा, थोड़ा सैंपल्स है तो तुम्हारे पास ठीक है, अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक सैंपल्स है, तुम 1 रुपए पर वर्ड में यू काम कर स्टार्ट सकते विथ 1 रुपी दैट, हो। हाँ, एटलीस्ट इफ यू स्टार्ट विद 1 रुपी, स्टार्ट विद स्टार्ट विथ 1 रुपी। 1 रुपी यार। और ऐसा एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो लर्निंग मैं कहूंगा, डेवलपमेंट सुन, स्टेज देख सीधी सी बढ़ बात है, जाता है। देख सीधी सी बात है, हाँ अगर तुम 1 रुपी पर वर्ड में काम नहीं मिल रहा है, जब तक तुम्हें कोई उससे नीचे ऑफर कर रहा है, तब तुम वो टाइम ट्विटर पे या फिर सैंपल वगैरह बनाने में स्पेंड करो, वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में ज्यादा काम आएंगे, वैसे में नहीं देख, काम आएंगे। एक ही बात बोलूंगा, 1 रुपए से कम में काम करना है, पैराफ्रेज कर दो। क्या कर दूं? क्विलबॉट यूज, पैराफ्रेज करो, चालू करो, क्विलबॉट यूज करो, ठीक है। कोई वोट यूज सारे, कर। हाँ मतलब, और सब भाई सब लोग यूज करते हैं, सब बोलते हैं ना ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल होता नहीं है। 1 रुपए से कम में तुम्हारा अपना दिमाग ज्यादा लगाओ ही मत, अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा फॉर्मेटिंग में, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, सीटीए देने में, बिकॉज ब्लॉग्स लिखते क्यों है, उनका कुछ गोल होगा ना, दूसरा पर्पस। तो उसका उसमें दिमाग लगेगा, और क्लाइंट आने में दिमाग लगेगा, बट लिखने में ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। 1 रुपए के पहले स्टार्ट ही मत करो, बिकॉज वो फिर वो होता है ना कि 3 महीने तूने वो 1 रुपए में काम वो किया। वो वो 1 रुपए से कम दे के तुम्हें स्कैम कर रहे हो, तुम उन्हें स्कैम कर दो। हाँ तो तुमने स्कैम कर दो, हाँ। हम्म, लाइक तो वो बात है। चल उसके बाद। एंड दूसरी चीज होती है कि लोग हैं पैसे देने वाले यार, ये मुझे रियलाइज नहीं हुआ, हमें भी लेट हुआ शायद रियलाइज कि हमें लोग भाई अब रियलाइज होना शुरू हुई कि ओके भाई, लोग अब पैसे रियलाइज देने होना, के लिए तैयार है। लोग देते हैं पैसे। तुझे नहीं पता था कि ई बुक के पैसे मिलेंगे, ई बुक के बाद में आएंगे, बट लेकिन मिल गया ना, तूने सेल कर दिया ना काफी अच्छे खासे। तो दुनिया बहुत बड़ी है यार, ऐसा मत करो कि 1 रुपए वाले एक से ऊपर कोई देगा नहीं देगा, और विदाउट एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। और तुम्हें एक्सपीरियंस है, पैसे लोग देने के लिए तैयार है, मेरे ख्याल से तुम्हारे बीच में 3 लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें पैसे तुम्हारे कम मिल बीच रहे में हैं। 3 लोग आ रहे हैं, ट्रू ट्रू, तुम्हारे नेगोशिएशन स्किल खराब है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना खराब है कि उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, तुम एकदम डम फक हो गए इधर, ये क्या पूछ लिया इसने, ये क्या होता है। तो मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो अपने बारे में, और 1 रुपए से नीचे में कम मत काम करो, इट्स नॉट वर्थ इट यार, इवन मैं सीखना तो भी। बाकी हाँ, तू बोल, कंटिन्यू कर। नेक्स्ट तेरा क्या है? तूने इंटर्नशिप की थी। फुट फेटिश के अलावा क्या किया तूने? दिस वाज माय लाइक प्रॉपर फर्स्ट टर्निंग। ओके। और ये मैंने पैसे उड़ा दिए थे कैफे जाने में, आई थिंक एक आध हम्म, बुक ले ली थी, हाँ ऐसे हाँ। ऐसे करके उड़ा दिए थे मैंने, कुछ किया भी नहीं था तो कुछ। मेरा फर्स्ट अर्निंग आवर्ड से तो हमारे घर पे आते थे न्यूज़पेपर, हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया रोज एक घर पे आता था। और टाइम्स ऑफ इंडिया काफी डेंस पेपर है, आई नंबर पेज वाइज, बिकॉज आते तो एड्स होते हैं एड्स होते हैं, बाकी बीच में कंटेंट होता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, और साथ में आता था इकोनॉमिक्स टाइम्स, और कभी कभी आता था मुंबई मिरर। तो हमारा पेपर बहुत आते थे, बिकॉज मेरे पापा पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, भाई पढ़ता था। तो ओवर द पीरियड बहुत पेपर होता था। अब बहुत पेपर हो गया तो क्या करोगे, तो बेचोगे ना। तो एवरी मंथ मैं जाके पेपर बेचता था, या फिर पेपर वाले को बुलाता था घर पे कि भाई ये देखो इतना पेपर हो गया। और सिर्फ पेपर नहीं बेचता था, जो भी पेपर प्रोडक्ट्स है या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल शैम्पू के बॉटल्स होते हैं, ऑयल के बॉटल्स होते हैं, जो भी प्लास्टिक के बॉटल्स है वो सेल कर सकता है, बिकॉज प्लास्टिक और पेपर दोनों बिकते हैं। भाई यहाँ पे बाल बिकते हैं, बाल कुकर बिकते हैं, मिलता है, बाल बेच के तुम कुकर खरीद सकते हो। मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, व्हाट, आई एम सीरियस। वेट वेट, यू हैव टू सेव योर हेयर एंड यू कैन गेट अ कुकर हेयर। और मेरे ख्याल से उर्वशी के वहां तो पैसे भी मिलते हैं प्रॉपर। क्या हो रहा है इंडिया में। पर आई डोंट नो व्हाई वेयर दे यूज दैट हेयर, बट एक बार कुकर आया है मेरे घर पे बालों से, तो यस। और ये जो प्लास्टिक वाला आई नो, काम है, ये तो मेरा लाइक हर महीने का होता है भाई, घर वाले बोल देते हैं कि ये दे करा सारा। हाँ तो पेपर तो बहुत उससे पैसे मिलते थे, और मैं नेगोशिएट भी करता था। गैरी भी बन बोलता के था फ्लिपिंग कर रहे हैं। तो वही बेसिकली फ्लिपिंग कर रहे हैं। और नेगोशिएट भी करके आता था, नेगोशिएट भी करना जरूरी है भाई, वो हमेशा 2 रुपए नेगोशिएट, कम बोलता है। हाँ हाँ हाँ, बिकॉज वो बेसिकली मिडिल मैन बन रहा है, वो हम्म तुमसे खरीदेगा, वो किसी और को बेचेगा जो हम्म हम्म बल्क में खरीदता है। हम्म तो उनका लेचे प्राइस होगा 15 रुपीज पर केजी पेपर का, हम्म और तुम्हें बचेगा 9 रुपए 6 रुपए में। हम्म। बोलेगा भाई, और हमेशा ये बोलेगा कि भाव कम हो गया है, भाव भाव कम हो गिर गया, गया है, भाव कम हो गया। मार्केट में भाव कम है। बोले अंकल मेरे को ही पता है, लास्ट टाइम इतना लिया था, इससे कम में नहीं लेने वाला। और उसको ही पता है कि रेगुलर कस्टमर है, तो वो दे देता था मेरे को। और फिर मेरे पास हो गए पैसे, वो पैसे मैं अपने पास रखता था, बिकॉज मेहनत मेरी है ना, मीनिंगफुल है।
और मम्मी मांगती भी नहीं थी कि अच्छा चलो कचरा साफ हो गया और इसको पैसे लेके इसको खुश हो पैसे गया, मिल गए, ये भी खुश है। पैसे मिल गए। हाँ, तो ये मेरा सॉर्टेड था कि हर महीने इससे अगले पैसे। 2 दिन चिप्स के पैसे नहीं मांगेगा मेरे से। हाँ हाँ, ये मेरा पैसिव इनकम का सोर्स था, ठीक है, हम्म। सीक्रेट ऑफ पैसिव इनकम। मैं कुछ नहीं करता था, मैं लिटरली कुछ नहीं करता था, बस एक दिन जाके कमाता था बस, और वो पैसे मेरे मैं ऑनलाइन वन एग्जाम्स बाय के वन। पेपर रखे हैं, वो बेच के आऊंगा मैं। ऑनलाइन एग्जाम के पेपर कैसे आ गए तेरे पास? ऑनलाइन एग्जाम बेसिकली क्या बोलते हैं, मेरे को शीट पे वो 37 पेज भर के पीडीएफ बना के वो भेजनी होती है पेपर के लिए। तो वो पड़ी है तो भाई, 40-40 पेजेस के पड़े हैं मेरे तो पास 6 पेपर। और मेरे तो फर्स्ट तो सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पड़े हैं, मैं सारे सारे फेंकूंगा। तो क्वेश्चन देखता है क्वेश्चन लैपटॉप आते पे, हैं, हाँ, उसके और आंसर्स लिखता हूँ। आज थर्टी से से कॉपी करता है, 37 कॉपी पेजेस की ही करता शीट है देनी है, 37 पेजेस की ही शीट देनी है वो प्रॉपर, चाहे वो आंसर, खाली पेजेस आखिरी में। आंसर कॉपी करता है गूगल से, और फिर तू अपलोड करता है गूगल कॉपी से, करके, स्कैन कॉलेज से करके कॉलेज अपलोड से करता कॉलेज है। से कोई देख रहा है तो समझ जाओ। कॉलेज से दे भाई, तेरे अगेंस्ट एविडेंस हो जाएगा, और तो बोलना मत। मैं हाँ, तो बोल तो रहा हूँ भाई, ऐसे मैं करके, तो नहीं करता ऐसे, ऐसे मैं सब कर। सपोर्ट नहीं करता। हाँ, तू सपोर्ट नहीं करता, सबसे पहले तू। नहीं, मैं नहीं करता। हाँ, तो तो फिर फिर ऐसे करके, कैसे करें? तो भाई वो पैसे रखे भाई, उनको भी बेच कर आऊंगा मैं। मैंने ऐसे बहुत पैसे कमाए भाई बचपन में। ये थिंक ये दो सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम थे, फुट फिटिश और न्यूज़पेपर, ओल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा, तूने ये डाल रखा है गणपति फेस्टिवल? तो हमारे बिल्डिंग सोसाइटी में ना, एवरी गणपति फेस्टिवल तुझे पता है क्या होता है? हाँ हाँ, गणपति बप्पा मतलब, मोरया सारे नाचते हैं, गाते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब देख, मैंने हम, बॉलीवुड में देखा है, मैंने एक्चुअली में देखा, और मैंने बॉलीवुड में देखा है जितना देखा है। हाँ, तो मेरा एक बार परसेप्शन ऐसे होता है। कभी मुंबई आना गणपति के फेस्टिवल में, तेको पता लगेगा क्या एक्चुअल में होता है। तो बेसिकली द होल सिटी गोज क्रेजी, थोड़ा ज्यादा क्रेजी हो जाता है। हम्म, तो हर बिल्डिंग सोसाइटी में हम्म, गणपति आता था, हमारे बिल्डिंग में गणपति आता था। तो ये कैसे आता है कि सब कंट्रीब्यूट करते हैं इतना पैसा, और ऑब्वियसली इतने सारे पैसे है तो बहुत पैसा हो जाता है। तो एक गणपति आइडल आता है, एक छोटा गणपति आइडल आता है, हम्म, एक मंडप बनता है, स्पेशली हम्म, टेम्पररी मंडप, हम्म। पूरा डेकोरेशन होता हाँ है हाँ, हर टप्पू मंडप का, टप्पू एक टप्पू सेना का काम तो अकेले करता था ना। टब्बो से ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं करता था, ये सब मैं नहीं करता था। मैं वॉज वेरी नॉट सो कूल एथियस्ट, किड, आई वुड से। एथियस्ट, एथियस्ट। एथियस्ट? नहीं नहीं नहीं, एथियस्ट, एथियस्ट तब हो गया, मितेश तब तो डजंट पता बिलीव भी इन नहीं गॉड, था। मितेश डजंट बिलीव इन अरे गॉड छोड़ो, खुद पे बिलीव कर लो, बड़ी बात है। तो एथियस्ट का मतलब ही नहीं पता था। और मंडप मंडप हमारे पास कुछ लोग रहते थे, वो ज्यादा ओवर रहते ना, ओवर जो लोग जो कमराडरी दिखाते ज्यादा, वो करते थे, मैं कुछ नहीं करता था। मैं जाके कैरम खेलता था वहां पर। तो तो ये फेस्टिवल होता था ना, तो कम्युनिटी इवेंट्स होते थे, लाइव इवेंट्स, जो यूट्यूब वाले समझेंगे, लाइव इवेंट्स होते थे। तो लाइव इवेंट्स से हमारे आते थे अट्रैक्शन, बिकॉज लाइव इवेंट्स हुआ है तो बहुत बच्चे आएंगे। फिर लाइव इवेंट्स में गेम्स होते थे, बेसिकली संगीत कुर्सी, चेस, क्रिकेट होता था कभी कभी, कभी कभी चम्मच गोटी, पता है वो चमचा रखते हैं, गोटी रखते हैं, रेस होती चमचा गोटी, है। चमचा गोटी। साउंड भाई सो legit। रॉन्ग, साउंड सो रॉन्ग। और माइक थोड़ा दूर कर। क्यों, क्यों? चमचा गोटी, रिग्रेट रिग्रेट वो सेइंग भी इट, मुंह में रिग्रेट लेना सेइंग है। चला कौन? इट, रिग्रेट सेइंग इट नाउ। एंड देन देयर वाज अ सैक रेस। तो तुम एक सैक देते थे, दोनों पैर अंदर रखो और जंप जंप कर हाँ करके। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के रेस होते थे, कॉम्पिटिशन होते थे। और एक हुआ था क्विज कंपटीशन। अब तुम्हारा भाई क्विज में बहुत पहले से मुझे जीके में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे रैंडम इन्फॉर्मेशन बहुत पता है, जो तुमको अभी भी है कभी ही, तेरे को दिख बहुत जाती। रैंडम इन्फॉर्मेशन है तेरे हाँ, पास। इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अरे बीच में, कोई भी बीच में लिंक डाल देता है भाई व्हाट्सएप ग्रुप के, हाँ ये पढ़ लो ये अच्छा है, ये पढ़ लो ये अच्छा है। मेरे पास इधर बुक पड़ी हुई है। नहीं देखनी भाई मेरे को। अरे रुक जा, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास एक बुक है जहाँ पे मैं सिर्फ पेपर कटिंग्स रखता था बचपन की। दिख रहा भाई, है? भाई पेपर कटिंग्स भी रखता था? ये देख, ये होता है क्यूरियस लॉन्डे। ये है ओजी, ओजी क्यूरेटर, हाँ, ठीक है, ओजी क्यूरेटर। ओजी क्यूरेटर। पहले से मैं बचपन से क्यूरेशन कर रहा हूँ। तो तो मेरे को क्विज में बहुत बहुत इंटरेस्ट था, और मेरे से कोई क्विज में जीतता ही नहीं था, जनरली नहीं जीत सकता, बिकॉज मेरे को इतना रैंडम इन्फॉर्मेशन पता है ना। तो तो नॉर्मली क्या होता है ना, सब लोग क्या करते हैं, जीके का कोई कॉम्पिटिशन होगा, वो लोग बुक खरीदते थे जाके, वो जीके की बुक आती है ना, उसमें से खरीदते थे हम लोग। भाई उसमें मेरे बहुत को, जनरिक और इन्फॉर्मेशन है। इससे मेरे को याद आया, एक बार मैं चेस चेस जीता था स्कूल लेवल पे। हम्म। स्कूल लेवल पे चेस में टॉप आया था, तो मेरे को एक जीके की किताब मिली थी। और द वर्स्ट पार्ट इज, वो किताब मेरे पास ऑलरेडी थी। Oh, when someone gives you a gift you already have. वही तो, क्या फायदा उस किताब को। Dude, तूने किसको दी फिर? रखी है मेरे पास, दोनों रखी। दोनों? अबे। अरे वो वैसे तो लोकल टाइप ही थी, तो ठीक है, रखी है मेरे पास। अच्छा चल ठीक है, एक तो एक मेरे को मेरा, तो मेरे को अभी तक ये क्वेश्चन अभी तक याद है फॉर सम रीजन, बिकॉज ये आई थिंक विनिंग क्वेश्चन था।
जिसकी वजह से मेरी टीम जीती थी। इंडिया का एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? मेरे को क्या पता भाई, ब्लू व्हेल। क्या तुषार, ए क्या वेट हीरो वेट बनेगा? वेट, अगर अगर मेरे को बहुत ज्यादा वाइल्ड गेस भी लेना हो, इंडिया का एक्वेटिक एनिमल। कौन सा है? एक्वाटिक एनिमल मतलब पानी वाला जानवर, इतना तो पता ही होगा। फिश भाई। फिश इज नॉट एन एनिमल, इट्स ठीक अरे है, मतलब कोई वट स्पेसिफिक, हाँ आई स्पेसिफिक डोंट नो कोई। आई डोंट नो आई डोंट नो, सील सील हो नहीं सकती, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पेंगुइन्स भी नहीं यहाँ पे कोई है ही क्या, कुछ है ही नहीं। कुछ तो आइडिया ले, फ्रॉग है एग्जांपल में। फ्रॉग नहीं होने देयर आर वाला। सो मेरे एम्फिबियंस है। आई एक डोंट नो, एक वाइल्ड मोर गैस, मोर वाइल्ड मिल, गैस ले। मेरे को लेना ही नहीं, मेरे को लेना ही नहीं गैस। अपने ये पॉडकास्ट पे एक, खुद को फुद्दू घोषित करूँ। नहीं नहीं, ये काफी, वो तो ऑलरेडी कर दिया काफी लोग ने, खासकर मनीष पांडे ने लास्ट चुप पॉडकास्ट में। चुप। काफी, तूने ये एनिमल काफी मूवीज में देखा है, हॉलीवुड मूवीज में स्पेशली। हॉलीवुड में? हाँ काफी कॉमन एनिमल है, इट्स अ वेरी कॉमन सी एनिमल, जो हर सी व्यू अरे सीन में तुम आता ही है, है। तू भाई कुछ नहीं चल रहा है यार, और वैसे भी क्या बोलते हैं वो, ये है डॉल्फिन। इंडियन इंडियन टीवी, अच्छा डॉल्फिन। वाह, ज्यादा नॉर्मल था ये तो। मैं ब्लू व्हेल पे क्यों पहुंचा? डॉल्फिन है, इट्स आई थिंक इंडिया की गंगा रिवर के आसपास बहुत सारी, गंगा बहुत स्पेसिफिक, गंगा में बहुत डॉल्फिन है, तो इसलिए उनको तेरे को बना रैंडम दिया इन्फो था, क्यों पता है, तेरे को रैंडम इन्फो क्यों ही पता है? बिकॉज न्यूज़पेपर में पढ़ा था एक बार, बस। बस। और हम्म उनकी पॉपुलेशन शायद कम हो रही थी, और मैंने हम्म पढ़ लिया था, मेरे को याद था कि ये एक्वाटिक एनिमल है, और मैंने दे दिया आंसर। हम्म अभी शायद चेंज हो करेगा, फिर सेम ही है, बट ये मुझे याद है, इसकी वजह से हम जीते थे, दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन। हम्म। इसके पहले सब जनरल क्वेश्चन थे, चाइना का कैपिटल कौन सा है, चाइना का कैपिटल बीजिंग है बाय द बीजिंग वे, बीजिंग 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 है। बीजिंग है। एक चूचू टोक्यो बोल देते, मतलब भाई जापान का तो कैपिटल है। तो चाइना चाइना का टोक्यो। ये 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 वो लोग होते हैं ना कि हाँ चाइनीज है, मैं बोला भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड कोरियन। देखो कोरियन मूवीज को भी चाइनीज बोलेंगे, हाँ चाइनीज मूवी है, लाइक भाई कोरियन मूवी है वो, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। ये वही इट्स लोग हैं, लाइक ये वही सेइंग लोग हैं जिनको दिल्ली और एनसीआर का फर्क नहीं पता। इंचर का फर्क नहीं पता हो, तो भाई काफी डिफरेंस है। और हम्म तो ये ऐसा था, तो ऐसे ऐसे करके तो हमें जब विन जीते थे ना, हमें बहुत बड़े बड़े प्राइज मिलते थे, बिकॉज पैसा बहुत था। तो कभी बुक कलेक्शन मिल गई, कभी पेंटिंग मिल गई, कभी क्रिकेट किट मिल गया, तो ऐसे ऐसे करके मैंने तो बहुत गणपति जीते थे। फेस्टिवल में भी कमाता था तू? गणपति फेस्टिवल भाई हम्म बहुत मजा आता था, और बहुत कॉम्पिटिटिव था ना, तो ज्यादा, हम्म। इसलिए तुषार को हराया मैंने। अब तू रोज 6 महीने तक बिल्डिंग में आएगा ना खेलने के लिए, हाँ वही वर्ड बनी हाँ, रहेगी बनी रहेगी। कि हाँ जीत के आया, तो वैसी बात। हाँ तो अब मैं चलता हूँ आगे, क्या किया था। हम्म कंटेंट हम्म राइटिंग के बाद क्या किया था, कंटेंट राइटिंग के बाद तो मैं कुछ नहीं किया, कुछ टाइम तो कुछ भी नहीं किया। फिर जब कॉलेज में इंटर किया तो एक आइडिया थॉन हम्म। टाइप था कि लाइक तुम्हें अपना एक आइडिया पिच करना है, कुछ समथिंग लाइक दैट था। ओ कॉमन, मेरा हाँ भी एक है, मेरा सेम। हाँ, तो मेरे को पता नहीं मैंने क्या आइडिया पिच किया था, इतना इतना यूजलेस आइडिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा था उसमें आइडिया में, टू बी ऑनेस्ट। मैंने दूसरों से कितने काम लोग ज़्यादा थे? करा है, आई एम गुड एट यूजिंग पीपल, तो हाँ ठीक है। ओ मैनेजमेंट बोलो भाई, मैनेजमेंट बोलो मोनिशा बेटा, भाई, मोनिशा यूजिंग बेटा। पीपल साउंड्स ये ट्वीट जाएगा आज। हाँ बट बोल बोल। हाँ तो फिर तो ये करके मैंने, आई थिंक हाँ, फ्लिपकार्ट के वाउचर जीते थे, तो मैंने 12 रूल्स फॉर लाइफ मंगवा ली थी। आइडिया क्या था? मुझे याद भी नहीं, मैं इतना इनसिग्निफिकेंट था। टेक टेक रिलेटेड था कि मतलब टेक स्टार्टअप क्या था? रिलेटेड था, कुछ टेक रिलेटेड था, कुछ कितने टेक पैसे रिलेटेड। कमाए 500 रुपये। पर पर्सन? नहीं मैंने, हाँ पर पर्सन, ए मतलब टीम, मतलब पर मेरे पर्सन ना मेरे मेरे टीम? 500 रुपये आए थे। कितने लोग थे टीम में? थे 500 लोग थे। हाँ चल ठीक है ठीक है। हाँ तो फिर मेरे को मिल गए तो मैंने वो मंगवा ली 12 रूल्स फॉर लाइफ। भाई आइडिया बताता तो मजा आता, आइडिया पे बात करते, तूने मेरे को आइडिया नहीं बात याद नहीं करनी, किया। मेरे को याद ही नहीं। मैं अपनी मैंने इंजीनियरिंग को इससे पता चलता है कि मैं अपनी इंजीनियरिंग को कितना सीरियसली ले रहा मैंने मैंने एक आइडिया पेश किया था हूँ। फॉर स्टार्टअप। ये मैंने किया था लास्ट ईयर मार्च में, फेब या मार्च में। हम्म और द आइडिया वाज, तो ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम से निकला था आइडिया, तो इसलिए आई थिंक आइडिया अच्छा था। जो इंटर्न साल की प्रॉब्लम आ रही थी ना तेरे को, कि अंडर पेड बहुत होते हैं, तो सेम प्रॉब्लम मेरे को लॉ बहुत में आ रही थी। अंडरपेड डूड, बहुत। तेरे में तो अंडर पेड होते हैं ना कंटेंट राइटिंग में, हमें तो पेड ही नहीं कर, पे ही नहीं करते। मोस्ट लॉ इंटर्नशिप आर अनपेड। तो प्रॉब्लम उसमें नहीं कि अनपेड है, बिकॉज सीखने मिलता है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वही बोलेगा ना, सीखने मिल रहा है। तो प्रॉब्लम इज द रेशियो इज वेरी स्क्यूड। तो ओपनिंग होगी इंटर्नशिप की 2 की, उस पर एप्लीकेशन हो गया 200 300 400 500। देयर इज नो वे, उसे सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो गया। सॉर्ट आउट करना बहुत, मैनुअली इम्पॉसिबल।
देन इफ चैनल इम्पॉसिबल है तो फिर कैसे आएगा डेटा के ऊपर। डेटा बहुत रैंडम होता है कभी कभी। तो पहले तो होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले दिख जाएगा और पहले निकल जाएगा। हम्म, या फिर तुम मतलब फर्स्ट रहो, नोटिफिकेशन ऑन करके बैठा रहो, या फिर हर दो आधे घंटे में तुम रिफ्रेश करते रहो। उस तरह से एप्लीकेशन करो। या फिर तुम इतने अच्छे रहो तुम्हारे एप्लीकेशन में कि तुम्हारा सिलेक्ट हो ही जाए 200 लोगों से ऊपर, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्मल पर्सन। तो मैं ऐसा कर रहा था इनिशियली जब ऑनलाइन आया था, बिकॉज कोविड आ गया था, तो नहीं हो रहा था। आई वाज लाइक इस गैप को सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा आइडिया ये था, हमारा आइडिया ये था, टू बी ऑनेस्ट, 5 लोगों को सिलेक्ट किया था रैंडमली ऑल ओवर इंडिया से, टीम में डाल दिया था। अब उन्होंने बोला आइडिया बनाओ। आधे दिन में हमने बना देना आइडिया। 2 लोग ने बैकआउट कर दिया, 3 लोग बचे थे, हम 3 थे। तो द आइडिया वाज, तुझे तो वो तो तुझे पता ही होगा, 16 पर्सनालिटी टेस्ट। यू बेसिकली गिव अ टेस्ट, क्यूएनए टेस्ट। तुम रिव्यू करते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है। तो हमें एक 4 लेटर का वर्ड मिलता है, INTJ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है FND, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मिक्स इंट्रोवर्ट मिक्स एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट वाला टेस्ट होता है, ब्रिक इंट्रोवर्ट। माइल्स टेस्ट, ब्रिक माइल्स टेस्ट शायद। हाँ, वो ऑल्दो इट्स नॉट दैट रिलायबल, इट गिव्स यू सम आइडिया अबाउट द पर्सन। तो हमने क्या सोचा, इसी टेस्ट को लेते हैं पर इसको ऐड ऑन करते हैं। एनहांस तो कर हमने देते कि लाइक एनहांस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वो कर देते, क्या बोलते, ज़्यादा पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं। जरा पैरामीटर स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या ऐड किया, तो हमने लॉ स्पेसिफिक किया था इसको। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉमन डे टू डे टास्क होता है कि तुम जजमेंट्स पढ़ो, उसको समराइज करो और अपने सीनियर को बताओ। और इंडिया में जजमेंट्स आते हैं 100 पेजेस में कम से कम। तो एक नॉर्मल जजमेंट भी होगा ना, 100 पेज 200 पेज आराम से चल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, हाँ, वेरी कॉमन इन इंडिया, बहुत पेपर वर्क होता है। तो जब कभी कभी तो इंडेक्स ही 3 पेज का होता है। अरे वो सिस्टम होता है ना कि भाई क्या बोलते हैं, तो तुमने एक जजमेंट तो दे दी, बट प्रॉब्लम यह वहाँ पे जजमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होगी, वो सारी एक्सेप्शंस कवर करने के लिए तुम्हारे और पेजेस एक्स्ट्रा ऐड, फिर वो और उनके एक्सेप्शंस ऐड करने के लिए तुम्हें और पेजेस एक्स्ट्रा ऐड होंगे। नॉट ओनली दैट जजमेंट, वो जजमेंट का बेस पुराने जजमेंट्स होंगे कि इसने ऐसे बोला था, उसको भी हम पेपर में डालेंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस डॉक्यूमेंटेशन। रिपोर्ट, एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग विल कम इनटू दैट। तो जजमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या रहता है ड्यूटी काम इंटर्न के लिए, तुम उसको पढ़ो, समराइज करो, और तुम्हारा जो सीनियर है, जो एक्चुअल लॉयर होगा, एडवोकेट, उसको आके बताओ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। दिस इज वेरी कॉमन टास्क। तो हमने क्या सोचा, एक ऐसा समराइजेशन टेक्स्ट होगा, तुम्हें 2 पेज दिया रहेगा, तुम्हें समराइज करना है 1 पैराग्राफ में। इट्स अ वेरी गुड टेस्ट टू जज हाँ समवन। हाँ हाँ हाँ। तुम 2 पेज का कंटेंट 1 पैराग्राफ में कर पाते हो क्या? अगर तुमने ये कर लिया तो यू आर अ गुड लॉ स्टूडेंट। एक एग्जांपल लेगा, एक था पेशेंस टेस्ट। तो हमने क्या सोचा, गेम डालेंगे उस टेस्ट में, जो तुम्हारा पेशेंट टेस्ट करे। मोस्ट ऑफ लॉ इज बेसिकली वेटिंग गेम। तुम्हें जजमेंट का वेट करना है, तुम्हें हियरिंग का वेट करना है, तुम्हें क्लाइंट का वेट करना है, तुम्हें सीनियर का वेट करना है, तुम्हें पुलिस आएगी उसका वेट करना है, बहुत बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो तुम्हें पेशेंस चाहिए ना, तुम अगर एंग्जाइटी वाले पर्सन हो तो नहीं कर पाओगे। तो ये एक बेसिक टेस्ट होगा जो हमारा पेशेंट टेस्ट करेगा। समराइजेशन, एक इंग्लिश टेस्ट होगा, तुम्हारा इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश अच्छी है कि नहीं, बिकॉज यार लॉ पढ़ना तो इंग्लिश अच्छी थोड़ी होनी चाहिए। और थोड़ी एक या दो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज पुलिस से इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना, तुम्हें लोकल लैंग्वेज में करना पड़ता जाओ है। दे और कभी जाओ दे। कभी जाओ दे हाँ। और पुलिस भी कभी कभी भाव दे देती है लोकल लैंग्वेज में बात किया तो। और नॉट ओनली दैट, द रिपोर्ट्स ऑल्सो समटाइम्स, जो लोकल रिपोर्ट होती है ना, FIR, कभी कभी लोकल लैंग्वेज में होती है, बिकॉज जो बोलने वाला था मराठी में बोलेगा या फिर हिंदी में बोलेगा, और लिखने वाला मराठी हिंदी में लिख देगा, बिकॉज इट्स इजियर फॉर द बोथ द पार्टीज, राइट। उसको इंग्लिश आती नहीं, इसको हिंदी नहीं, इसको लिखनी और नहीं इंग्लिश में। लिखने वाले को भी लाइक हाँ, एकदम से थोड़ा ट्रांसलेट कर लेगा वो भी। एकदम थोड़ी ट्रांसलेट कर लेगा। तो ही इज लाइक हिंदी में लिख देते हैं, बाकी ऊपर वाले देख लेंगे। तो वो ट्रांसलेट कभी होता है नहीं, तो हमें करना पड़ता है बैठ के। अभी हिंदी में लिखा है एक रिपोर्ट, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये हुआ था केस में। सो एवरीथिंग इन्वॉल्व, वी जस्ट मेड अ 10 पॉइंटर टेस्ट। अब ये तो एक पार्ट हो गई आइडिया का, कि हम क्या करेंगे कि तुम कोई भी लॉ स्टूडेंट इंडिया में ये साइट पे आएगा, टेस्ट देगा, और तुम्हें एक CV मिल जाएगी, रफ CV, कि इसका तुम्हारे ये अच्छा है, इसका ये पर्सनैलिटी, स्कोर में ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है। इसका ये अच्छा हाँ, है। वी आर नॉट रिप्लेसिंग द CV होल हार्टेडली, वी आर जस्ट गिविंग एन एड ऑन द CV, बिकॉज CV तो सेम है, CV में क्या पता चलेगा, बट इसके ऊपर पता लगेगा कि पेशेंस अच्छी है इसमें, इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसके समराइजेशन अच्छा है। तो ये सब पता लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम, इंडिया में नॉट ऑल कल्चर इक्वल। तो हमने नोटिस किया कि जो इंटर्नशिप मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही ना, उसमें ज्यादा स्किल का गैप नहीं है, स्किल का गैप है ही नहीं। तो हम बोल रहे हैं भाई, ये वाई इज स्क्यू टू वन तेरे को ये सेक्टर पता ऑफ कैसे पीपल, चला कि स्किल का गैप नहीं है? बिकॉज हम खुद देख रहे थे ना, ये चल मेरे ठीक है सेम ठीक है ठीक है, क्लासमेट्स, तेरे सेम क्लासमेट्स, ओके ओके, सामने मेरे देख। सेम क्लासमेट्स सामने स्किल सेम है ना, उसको हम्म एक्सपीरियंस ना मुझे एक्सपीरियंस है। आधे लोग को मिल रहा है, आधे लोग को नहीं मिल रहा है। और ये तो चल सेम कॉलेज हो गया, हम डिफरेंट कॉलेज में जा रहे थे, हम्म वहां भी सेम प्रॉब्लम है।
तो प्रॉब्लम इज नेटवर्क, पहचान कम है सबकी। अच्छे कॉलेज का नेटवर्क ज्यादा बेटर होता है, ऑब्वियसली एलुमिनाई ज्यादा नेटवर्क होगा, उनकी कंपनीज में खुद के कॉलेज के बच्चे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे ना। तो जैसे आईएम का एग्जांपल होगा, आईएम के बच्चे आईएम वालों को हायर करेंगे और उनका नेटवर्क की ऑलरेडी वैसा है। तो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, तो इक्वल अरे एजुकेशन ये बहुत सिस्टम में नहीं है। अभी ये बहुत लेट बात रियलाइज हुई कि लाइक कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम उस नेटवर्क में नहीं हो जहाँ तुम्हें नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज में मिले। नहीं हो, तुम उस नेटवर्क तुम में ही नहीं हो जहाँ एक्सपोज नहीं पे हो, एक्सपोज ही नहीं तुम हो, तुम उस एक्सपोज जगह पे ही नहीं नहीं हो। हो, तुम्हें क्या लगता है कॉलेज में बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी भाई। नहीं जब तक वो मिलेगी अनलेस प्लेसमेंट वाला टाइम नहीं आएगा तब तक नहीं आने वाली कोई जॉब। अनलेस यूर इन अ गुड कॉलेज, तुम बैठे बैठे कर सकते हो उसमें भी, लेकिन रगड़ना पड़ता है बिकॉज कॉम्पिटिशन है। हम्म मोस्ट कॉलेज आर नॉट गुड इन इंडिया, ये हम्म। रियलाइज कर लो। और अगर कॉलेज अच्छी है तो फीस बहुत तगड़ी है। अरे तो इधर सिंपल सी में बात है और भाई, ये भी बात नहीं है कि लाइक कि तुम्हें अपनी अपनी फील्ड में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। तुम्हें हर अजीब अजीब टाइप की हाँ, अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू ट्रू होती है ट्रू जैसे ही तुम ट्रू नेटवर्क ट्रू। में जाना शुरू करते हो। तो नेटवर्किंग का इशू था, हम लोग लाइक ठीक है इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमने क्या सोचा, जब ट्रैफिक आएगा ना, इतने बच्चे आ तो गए, अब क्या करते हैं हम, हमने एक साइड को टच कर लिया, अब जाते हैं सेकंड साइड को। सेकंड साइड क्या है, एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स में क्या, अभी ये तो हमने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की, उनकी भी प्रॉब्लम होती है, हायरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनके साइड से देखो ना, दो दो बच्चे, दो वैकेंसी है और 200 एप्लीकेशन है, वो लोग कैसे सॉर्ट करेंगे। और हर स्टार्टअप या फिर हर कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता, उतनी बड़ी टीम ही नहीं होती है भाई तो उसमें क्या कि दो प्रॉब्लम है लोग। यार? उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, जो उनके मैं बता दूं रिश्तेदार है प्रॉब्लम क्या उनके है। बच्चों को रख दो, और क्या नेपोटिज्म हो भी। सबके पास रिश्तेदार नहीं होते ना लक्ष्मण, अच्छा। तो वो प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। तो ये लाइक अब उनके पास इतना टाइम और एफर्ट दो इंटर्न्स को नहीं डालेंगे हायर करने के लिए। तो समझ रहे हो, दो लोगों को एम्प्लॉय दो नहीं लोगों करेंगे को टू हायर दो एम्प्लॉय इंटर्न्स। टू इंटर्न्स। तो इतना तो स्टूपिड टू डू। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तुम फुल टाइम एम्प्लॉयज भी हायर कर रहे हो ना, देयर इज अ वेरी बिग चांस कि वो 6 महीने में नहीं छोड़ेंगे जॉब, बिकॉज उनको ऑफर अच्छा मिलेगा कहीं और से। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द वेरी स्पेसिफिक टर्म्स इज वेरी हाई इन इंडिया ऑफ टैलेंट, एंड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट रिटेंशन। ऑफ एक्विजिशन समझा बच्चों को। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे तो चार, एक बंदे को हायर करना है, एक एक लॉयर को हायर करना है, फिर एक कंटेंट राइटर को हायर करना है। मेरे को इंटर्न शाला पे एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, मेरे को समराइज करना पड़ेगा क्या काम है। अब फिर मेरे को आएंगे दो, ये इसमें हो गए, एक हफ्ते लग गए एप्लीकेशन आने उसके में। बाद एप्लीकेशन आएंगे। 100 एप्लीकेशन आएंगे, एप्लीकेशन आ रखे हैं। सब एप्लीकेशन आएंगे, मुझे फिर हर में जाना पड़ेगा। उसमें से कुछ से सैंपल लिखवाएगा तू। और बहुत लंबा है। ये सब नहीं ये नहीं, सारा कॉस्ट ऑफ ये सब मैं, एक्विजिशन में आएगा। ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसको पता इंटेंशन चला है क्या। और इतना टैक्स हैवी है, इतना टैक्स हैवी हो कि एप्लीकेशन भर पाएगा बाय हिज ओन। नॉट ओनली दैट, ये अकेले कर रहा है, साथ में बिजनेस भी कर रहा है, बिजनेस का टाइम वो यहाँ नहीं डाल सकता। बिगेस्ट प्रॉब्लम तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये होता है, तुम अपना बिजनेस का टाइम जो अपने क्लाइंट के साथ जाना चाहिए, तुम इंडिया चाले पे अकाउंट नहीं बनाओगे जाके बैठ के। जैसे प्रॉब्लम अब ये तो हो गया, तुमने चलो कर लिया, तुम बोलोगे मेरा बिजनेस मैं कर लूंगा। कॉस्ट ऑफ रिटेंशन, तुमने 2 हफ्ते बना के एक बंदे को हायर किया जो और 3 महीने में वो छोड़ने 3 वाला महीने है। में छोड़ने वाला है। फिर तुम्हें तुम 2 हफ्ते का साइकिल रन करना पड़ेगा। हाँ, तुम 3 महीने तक उसको सिखा रहे हो, उसकी गलतियां मार रहे हो, हाँ इसने गलती कर दी, नया नया बंदा है मैं सिखाता हूँ। 3 महीने बाद सोचो कि अब बेटा अब इसको सब समझ, अब ये मेरा एसेट बन गया है, ये तो निकल अब लिया। मेरे को पैसे आएंगे, अब मैं करूंगा बिजनेस। अब ये नहीं नहीं नहीं, उसको भी बहुत रियलाइज हो गई है कि मैं अब सीख गया हूँ, अब मेरे को कहीं और जंप करना है। तो एसेट तो जो तुम्हें रिटेंशन रिटर्न के लिए आने क्या वाले करते थे। हैं? हाँ, तो तेरा पॉइंट क्या है? ये, हाँ अब मेरा पॉइंट है कि हम रिटेंशन को नहीं रिमूव नहीं कर सकते, देयर इज नो वे टू रिमूव रिटेंशन अनलेस वो ब्रांड इतना अच्छा हो कि वो रिटेन कर पाए, या फिर एनवायरमेंट इतना अच्छा हो। तो हम जाके हर कंपनी का कल्चर चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम उस लोगों को अपॉर्चुनिटी बोले कि तुम भाई इधर मत करो, तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे तो मत जाओ, इट्स रॉन्ग फॉर योर करियर, ऐसा नहीं बोल सकते। हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम कर देते हैं, जो 2 हफ्ते का प्रोसेस है, 3 हफ्ते का प्रोसेस है, तो उसको कम कर दें। तो तुम हमारे साइड पे आओ, हमारे पास डेटा पूल ऑलरेडी पड़ा है, इसके पास पेशेंस ज्यादा है, इसको हायर कर लो, इसके पास दिमाग ज्यादा है, इसको हायर कर लो, और सीवी भी देख लो बाद में। तो हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स है। तो और हम मीट कर देंगे, और और तुम कर हैवी लो अपना नीस्ट और बिजनेस, हमारा पैसा हैवी नीस्ट हैवी नीस्ट। है भी नहीं। और यहाँ पे पूरा इंडिया के कॉलेजेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएम वाले बच्चे हैं। तो कॉस्ट तुम्हारे पास पूल भी ज्यादा है, और तुम स्पेसिफिक बच्चों को उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बहुत सही दूंगा इसका, तुम्हें कोडिंग का बच्चा चाहिए जिसकी इंग्लिश खराब हो, उसका डेटा है हमारे पास, समझ रहे हैं, उसका उसका रेट उस, उसका रेट कम होगा ना। हाँ हाँ अगर हाँ तेरे को हाँ। इंग्लिश लेकिन चाहिए ही लेकिन तुम्हें तो नहीं, कोडिंग स्किल्स चाहिए। तुम्हें कोडिंग स्किल चाहिए, तो हम तुम्हें कम रेट में अच्छा टैलेंट दिखाएंगे। अब इसका अपोजिट करते हैं,
तुझे एक बंदा चाहिए जो सेल्स में अच्छा हो बट कोडिंग खराब हो, तो हम वैसी पूल में लेके आएंगे, तो हम और सस्ता हो गया। तो ऐसे करते करते हम डेटा पूल्स बनाएंगे। लेट्स से किसी को दोनों अच्छा चाहिए, वो भी हमारे पास, तो बट इसलिए इट वाज अ ब्रिलियंट उस हिसाब आइडिया। से पैसा दे दो पैसा पैसा दे तो हाँ। भाई। और अभी ये तो बड़ी इस गेम पे खेल हम रहा तू तो। अपसेल भी कर रहे थे। तो हमारे पास कोडिंग अच्छी है पर इंग्लिश खराब है, हमारा कोर्स ले लो, कोर्स पेड ले कोर्स। लो। भाई सही है ब्रो। इतनी मस्त आइडिया थी। तो ये हमें सेकंड प्राइज मिली थी, हम्म। इसमें हम मिले थे 15,000 रुपए। ब्रो 3 लोग डिवाइड किए थे। हाँ भाई, अब इंटरनेशनल कंपटीशन था ये। पहली टीम थी यूके से, उनका सीआरएम, उन्होंने एक सीआरएम सिस्टम बनाया था कंपनीज के लिए। सीआरएम वो बहुत का, भूल गया मैं। मैं भी भूल गया। यार मेरे मुंह पे था। अरे मेरे भी छोड़। हाँ हम कराएंगे सेल्स, हमें सेल्स के अरे टर्म्स उस नहीं दिन याद हो रहे। सीआरएम। उस दिन हम कोर्स ही सीख रहे थे, इसमें हम भूल गया। रुक हाँ जा चल, कोई ना कोई ना रुक कोई ना। रुक चल जा फिर यार, ठीक ऐसा कैसे है। तू सर्च करके बताएगा। भाई? चल ठीक ऐसी है, तू जीके सर्च थोड़ी। करके बता, तब तक मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। ओके भाई, हैकाथॉन में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक कुछ है। तो ऐसा रूट टूल बनाया था, हम्म। तो हाँ तो ये आइडिया था मेरा। मैं ये हैकाथॉन के बाद हुआ क्या, एक दिन था मेरी ज़िंदगी आइडिया में था। बुरा। हाँ, ये आइडिया था जो अभी है। उसके बाद आया ज़िंदगी में बुरा दिन। ठीक है। और वो तेरे को पता है वो बुरा दिन क्यों था। ठीक है। तेरे को याद आ गया। ठीक है, वो याद बुरा आ दिन गया। था। बुरा दिन था, ठीक है। दोपहर के 12 बज रहे थे, मैंने कहा ज़िंदगी में अब कुछ उखाड़ना है। ठीक है, लो फील कर चुके हैं, अब ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है। ठीक है। हाँ तो मैं यूं ही गया था एवलॉन के सर्वर पे पहली बार। लाइक मैंने ओके। ज्वाइन कर रखा था, बस मैं पहली बार गया था कि ओके मेरे को एक जॉब चाहिए, कुछ चाहिए फ्रीलांस वर्क। वैसे मैं कंटेंट राइटिंग ढूंढने गया था, वो नहीं मिला। लेकिन किसी ने कहा वीडियो एडिटिंग करनी है बेसिक। उस टाइम मैं 1 मंथ पॉडकास्टिंग कर चुका था, 1 मंथ हो चुका था मेरे को पॉडकास्टिंग में। मैंने कहा ठीक है, बेसिक एडिटिंग है, कर तो लूंगा। ठीक है। और मेरे को घंटा नहीं आती थी एडिटिंग। अब बता दो हुआ क्या। मेरे को सिर्फ कट्स वगैरह लगाने आते थे, ठीक है, मैं कट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत ये ऐड। मिला कैसे तेरे को? मतलब ये कहीं पर पोस्टिंग हुई थी हाँ, कि पोस्टिंग वीसी थी, में था? एवलॉन पे पोस्टिंग थी। हाँ वो जॉब जॉब का संचित ने पोस्टिंग डाला था। था, वेट व्हाट? त्रिपाठी ने, जो हमारा थंबनेल बनाता है। जॉब रहा तुम हाँ, लोग। उसने डाला था, उसकी उसकी किसी फुल मैडम को सर्कल चाहिए था। फुल हाँ, सर्कल फुल फुल सर्कल। सर्कल। उसकी किसी मैडम को चाहिए था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ। तो मैडम आ गई कॉल पे, उन्होंने कहा ये काम है। ठीक है, मैंने कहा कि उनको क्लिप्स बनवानी थी बड़े क्या काम वीडियोस था, में क्या से। काम था? बड़े, अरे उनको अपने स्कूल के लिए प्रोजेक्ट टाइप बनवाना था, स्कूल स्कूल प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि उस टाइम सब ऑनलाइन चल रहा था। तो स्कूल, जूम पे प्रेजेंटेशन नहीं वेट बना। वेट, उनको स्कूल के लिए रील चाहिए थे, क्या चाहिए? स्कूल के लिए बड़े भी। वीडियोस को छोटे बना दो, ये क्या बोल स्कूल रहे के लिए हो? रील्स नहीं चाहिए थी, उनको चाहिए था स्कूल में एक वो नहीं होता, एनुअल फंक्शन टाइप होता है, तो फिर उसमें तुम एक बड़ा सा प्यारा सा वीडियो दिखाते हो साल भर के फंक्शंस का, और इस टाइप का। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जो थोड़ा तुम सा इंस्टाग्राम पे अपलोड हार्ट करते हो वार्मिंग वैसा टाइप का, वाला। हार्ट वार्मिंग टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के। बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हाँ के, हाँ। हाँ, ठीक है। कोलाज बना के कोलाज बना के तो उनके पास सब रेडी था। उनको छोटे छोटे वीडियोस कब कट करने थे हर एक उसमें से, क्योंकि ये वीडियो ये दिवाली का है, ये होली का है, उसमें से वीडियोस कट करने थे और ऐड करने थे। एक, इवेंट्स के, हाँ, इवेंट्स के। तो एक, अलग ताकि अलग एक इवेंट्स एक के। प्रॉपर वन वीडियो बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कट कर देता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कट करना है और फिर इनको अटैच करना है। ठीक है। और मतलब कोलैबोरेटिव से प्रोजेक्ट था, वो कह रही थी अटैच में कर दूंगी, मुझे बस कट करके दे दो ढंग से। ठीक है। अब उसमें से ना कुछ वीडियोस के साइज वगैरह चेंज करने थे, क्योंकि ज़्यादा दूर से थे, कैमरा ले रखा था, ये कुछ मेरे को आता ही नहीं। ठीक है, मैंने उनको कहा कि, और ना 12 से 2 हमने काम किया, मैंने एडिट कट कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैंने सारी क्लिप्स बना दी, अब मुझे कुछ के साइज चेंज करने हैं। ठीक है। मैंने उनको कहा 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, मैं डिनर कर लेता हूँ, वो सॉरी लंच कर लेता हूँ। मैं गया, मैंने 10 मिनट में खाना खाया, 50 मिनट गूगल करके चेक किया करते कैसे है। 50 मिनट गूगल करके चेक किया करते कैसे है, 1-2 क्लिप्स में ट्राई बेसिकली किया। लर्निंग ऑन द जॉब। लर्निंग ऑन द जॉब। ठीक है। और उसके बाद, बट हाँ, पैसे कितने कमाए? उसके बाद अरे फिर उसके बाद उनको 1 घंटे और काम लगा मेरे को, और मैंने उनको करके दे दिया, हो गया। ऐसे करके आई थिंक 800 रुपये कमाए थे उसमें भी, 800-900 रुपये। एक दिन का काम था? 4 घंटे थे ना, 4 घंटे लगे थे मेरे को। अच्छा, को बिल्कुल भी आता नहीं था? नहीं आता था भाई तूने मेरे को। लिया क्यों ये काम, मेरे को मतलब? लगा था बेसिक एडिटिंग है कि ठीक है वीडियो कट करके जोड़ने होंगे, मेरे को ये थोड़ा पता था साइज चेंज करना पड़ जाएगा मेरे को वीडियोस का, थोड़ा सा फोकस करना पड़ जाएगा, या थोड़ा कट बट करना पड़ जाएगा, या एक आध बट चीज़ हटानी ऑनेस्टली, पड़ जाएगी। दैट इज अ गुड वे टू स्टार्ट। दैट इज अ कि गुड वे टू स्टार्ट। कंटेंट राइटिंग कौन सा आती थी, कंटेंट राइटिंग में उन्होंने कहा मेरे को एक सैंपल लिख के दो, और वो सैंपल लिखने में मेरे को बहुत टाइम लगा। मेरे को तो 4-5 घंटे लग गए वो 300 वर्ड का सैंपल लिखने में। क्यों? क्योंकि ना मेरे को पता ग्रामरली, ना मेरे को पता डॉक्स कि डॉक्स इस्तेमाल कैसे करते हैं। तुझे तुझे कंटेंट राइटिंग आती है, तुझे प्रोसेस नहीं पता। मेरे को प्रोसेस पता ही नहीं था, फिर मेरे को तो उसी टाइम तूने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला रहेगा पहली बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ।
ठीक है, फिर ये ना जॉब से ये ट्रांजिशन है ना, ये तुम बनते हो रियल फ्रीलांसर। फिर हाँ डॉक से जब तुम वर्ड से माइक्रोसॉफ्ट डॉक वर्ड जाते से हो ना, जॉब पे जाते दैट इज रियल फ्रीलांसिंग जर्नी ब्रो, हम्म। अलग के लिए दुनिया। हाँ तो फिर हाँ फिर भाई आता था नहीं, उसके बाद भी मतलब भाई मैं ज़्यादा डरा हुआ था कि भाई इनको आर्टिकल पसंद नहीं आया, तो बहुत अच्छे से ज़्यादा ही रिसर्च करके आया था। ओके। ठीक है, लेकिन लिख दिया था। तो मतलब ठीक है, तुम जॉब पे भी सीख सकते हो चीज़, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी, लेकिन आई थिंक थोड़ा दैट जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आई गूगल थिंक करना दैट आना इज द चाहिए। बेस्ट। अबे गूगल यूज करना इज अ स्किल। मैंने कभी एक दिन ट्वीट किया था भाई। इट्स अ आई ग्रेट थिंक, स्किल। और खासकर से तुम्हें एसईओ पता हो ना भाई, अलग ही पता अरे था। मैं लास्ट लास्ट वाले प्रोजेक्ट की बात कर लेता हूँ। लास्ट वाले प्रोजेक्ट में मेरे को SaaS आर्टिकल लिखना था। ठीक है, उसमें सेल्स टूल के बारे में लिखना था। मेरे को घंटा नहीं पता सेल्स क्या होती है, मेरे को नहीं पता था हम्म, CRM क्या होता है। हमने अपने दोस्त हम्म। को बुलाया और 1 घंटे का कोर्स लिया। अब आज भी नहीं पता था। अभी तक नहीं पता क्या है आज भी नहीं सीआरएम। याद है, आज भी नहीं याद है ढंग से। लेकिन हाँ, हमने उस टाइम पे 1 घंटे का कोर्स लिया तो हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए, तो फिर मैंने कर दिया उसके बाद। आई थिंक एक बात जो मैं रियलाइज हुई ना, तुम्हें कंटेंट राइटिंग कभी आएगी नहीं। हम्म देयर हम्म इज हम्म नो देयर इज नो एक्टिविटी दैट तुम्हें ना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तुम ये कर दिया तुम कंटेंट राइटर बन गए। हम्म, हम्म। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स लाइक एवरीवन वांट्स टू बिकम अ कंटेंट राइटर। दैट्स अ वेरी लेम गोल टू हैव। द वेरी बेटर गोल टू हैव इज टू मेक मनी आउट ऑफ दैट कंटेंट राइटिंग। तुम क्लाइंट ढूंढ जाओगे भाई। तुम जॉब कोई कम्युनिटी में जाओ, ट्विटर पे जाओ, सर्च करो हायरिंग, या फिर लुकिंग फॉर कंटेंट एक राइटर्स, अरे बहुत बहुत बढ़िया एडवांस ट्वीट सर्च में किसी ने जाके। बहुत बढ़िया ट्वीट डाला था। इट्स लाइक पीपल थिंक कंटेंट राइटिंग इज इजी, दैट्स व्हाई दे गेट इनटू इट एंड दे रियलाइज इट्स रियली हार्ड। Oh, yeah. Content writing, okay. Freelancing, let's say you're a freelance content writer, right? Your job is less of content writing and more of freelancer. Well, I'll tell you what that means. Is making a profile on Twitter या Upwork है, जहाँ पे तुम्हारा पर्सनल ब्रांड है, कोल्ड डीमिंग पीपल, आउटरीच बोलते हैं जिसको, लीड जनरेशन एटलीस्ट बोलते हैं, एटलीस्ट जो मैं भी। मैं नहीं कहूँगा कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमने उतना लॉन्ग टर्म नहीं किया, बट या इनिशियली दैट्स व्हाट योर जॉब, यू That's हैव what टू your गेट job योर is. फर्स्ट क्लाइंट, दैट्स योर जॉब, दैट्स First इट। client. That is the easiest way to learn something immediately and get paid for it also. तुम कोर्स मत करो जाके, that is a bullshit way to do. मैं भी कर लो यार, सबका अलग अलग वे, हमारा वो वे नहीं था। मैंने कभी कोर्स नहीं किया है आज तक, मैंने कभी कोई कोर्स नहीं लिया है हमने फिर भी ना एक कंटेंट हमने एक राइटिंग पे। वेबिनार वो ज्वाइन किया था ना, क्या बोलते हैं, एक तो वो ज्वाइन किया था ना फ्रीलांसिंग से पहले, क्या? कॉल, हम कंसल्टेशन दैट वाज कॉल टाइप। नॉट दैट वाज नॉट फॉर कंटेंट राइटिंग। दैट वाज नॉट स्पेसिफिकली फॉर कंटेंट राइटिंग, इट वाज कंटेंट जस्ट राइटिंग के इन लिए जनरल। कोई कोर्स किया ही नहीं मैंने कंटेंट अभी राइटिंग तक, के लिए फिर कोई भी कोर्स नहीं मैंने। किया, कंटेंट राइटिंग के लिए कोई हाँ, कोर्स नहीं किया। तो जो ये होता है ना, सेल्स पिच करना, फिर तुम्हारे क्लाइंट को प्रपोजल बनाना, ये सब सीखो जाके, उसके बाद कंटेंट राइटिंग बन करो जाके। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, कंटेंट राइटिंग तो एक पार्ट है एक तुम्हारे स्किल का। ये भी तुम्हारा स्किल ऑल है कि नो, कॉल कैसे करना है, रेट्स कब बताने हैं, प्राइसिंग क्या करनी है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क, कि क्या नहीं करना है, रिजर्वेशन कितने देने हैं, ये सब बिजनेस होता है। कंटेंट तो इतना सा एक पार्ट है, तुम ये सेल कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट आई से कि ना, फ्रीलांसिंग इज लेस ऑफ कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांस कंटेंट राइटर, एंड मोर ऑफ फ्रीलांसिंग जो बिजनेस पार्ट। आई आई थिंक इसलिए लोग फकअप आई करते एम हैं। नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैं आई एम नहीं प्रीटी कहूँगा श्योर कि मैं मेरे आई को। एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। चल ठीक है, आई एम मे प्रीटी श्योर मे अबाउट। बी मे बी। अबे देख, तो क्लाइंट क्लोजिंग कर लिया ना, तेरे को लिखने आनी भी आता तो आउटसोर्स करके लिखा सकता है। समझ गया? फिर भी आई एम तूने नॉट कितनी श्योर, बार मैंने 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 कितनी बार इतना किया? लॉन्ग टर्म नहीं किया, मैं इसको कुछ नहीं बोलने वाला भाई, सीधी सी बात। मैं भी मैं हम्बल मैंने भी रहना ज्यादा नहीं मैं किया हम्बल है। रहना पसंद करूंगा, ब्राउनी पॉइंट्स लूंगा। मैं भी भाई किसी ने ट्वीट किया था यार, क्या बोलते हैं, पापा जी पिताजी चाहते थे कि जेई के पॉइंट्स ले और ये ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करा इंटरनेट पे। सच्चा इंटरनेट जोक। यार सच्ची इंटरनेट जोक। वही तो। नेक्स्ट पर उसके ठीक बाद है। क्या किया था, उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग का ही किया था, नॉर्मल सा अपने दोस्त के लिए किया हम्म, था। उसको हम्म। हॉस्पिटल वेबसाइट के लिए लिखा था मैंने। हॉस्पिटल अरे वेबसाइट को निशांत जो, की बात कर रहा है? हाँ निशांत के लिए हॉस्पिटल, वो फाउंडर्स मैसेज लिखना होता है, ये लिखना होता है, वो लिखना होता हाँ, है। अबाउट अस। हाँ, उसी उसी के बाद मैंने कॉपी राइटिंग भी किया था, लेकिन कॉपी राइटिंग में मेरे को पैसे नहीं मिले थे, बट हॉस्पिटल वाले में पैसे मिले थे। कॉपी राइटिंग में बेसिकली सीखना कंटेंट चाहता राइटिंग कॉपी राइटिंग में सीखना चाहता था, इसलिए मैंने वो काम फ्री में कर दिया था, क्योंकि मेरे को नहीं आता था। उसने कहा ठीक है मैं सिखाता हूँ थोड़ा बहुत। किसके लिए किया था? निशांत के लिए किया था। सेम। हाँ, क्या लिखा था, वेबसाइट कॉपी? वेबसाइट कॉपी लिखा था। मैंने कंटेंट राइटिंग ट्विटर से, हाँ मैंने ट्विटर से, मेरे को मिली थी कंटेंट राइटिंग का एक गिग फ्रीलांसिंग के लिए। ऑफ पे ये मुझको ब्लॉग्स लिखने थे। ऑफ पेज तो आर्टिकल लिखने मैंने, थे ना, एसईओ बेस्ड। हाँ वही सबसे कॉमन वही रहता है, ऑन पेज ऑफ पेज दोनों में से कोई था। आई थिंक ऑन पेज भी था मुझे एक बार, तो ऑन पेज लिखे थे थोड़े बहुत, ऑफ पेज भी लिखे थे।
और इजी मनी था, तुम्हें आर्टिकल्स लिखने हैं, तुम कभी भी लिख लो, सबमिट कर देना डेडलाइन के पहले, बस पैसे आ जाएंगे तुम्हारे। और एडवांस भी पे करते हैं आजकल तो लोग काफी, आजकल मांगने लगा हूं मैं, सॉरी, पे तो पहले भी करते थे तो तुम्हें पता नहीं था कि मांगने लगा हूँ। मांगना चाहिए। हाँ भाई, 100% पे करते हैं कुछ लोग, लाइक भाई इतना ट्रस्ट सही है, तो मे बी वो रीजन है। आई थिंक कंटेंट राइटिंग इज अ वेरी गुड वे टू मेक मनी, अगर तुम्हें आती हो तो। देखो एक uh, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज, लाइक इसमें लाइक डेवलप्ड कंट्रीज का जो मेजर फैक्टर है वो ये है, द द इनिशियल बार्गेनिंग पोजीशन शुड बी ट्रस्ट, जो कि इंडिया में बहुत कम है। इंडिया इज अ ट्रस्ट एफिशिएंट कंट्री, ऐसा कुछ बोला था किसी हाँ, ने। आई डोंट, वो कुणाल बट खेमू कैसे आई बोला होगा। डिसएग्री ऑन दैट, आई डिसएग्री ऑन दैट। तो ये बता, तू अभी किराने किसी वास वाले, तेरे पहचान वाले दो दुकान वाले के पास जाएगा, तू कुछ सामान लेके आएगा, तू बोलेगा पैसे बाद में देगा, वो क्या बोलेगा? हम्म भाई दैट्स अ डिफरेंट केस ना। वहाँ पे भी तो कैसे? देखना सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है और पैसे कौन दे रहा है बाद में, ये भी तो देख। हाउ डज दैट चेंज? तेरा तेरा कोड क्या था? तेरा कोड था कि ट्रस्ट पे चलती है डेवलप कंट्रीज, तो यहाँ भी ट्रस्ट तो है ना। ट्रस्ट दुकान वाले का तेरे पे है कि तू लेके दुकान भागेगा वाले नहीं। का। तो जस्ट बिकॉज द हम्म एम्प्लॉयर चेंजेस डजंट मीन कि द होल ट्रस्ट वाला इशू इज गोइंग ऑन। ट्रस्ट तो अभी भी उसको होना चाहिए मे ना, बी ट्रस्ट मे इशू। बी बिकॉज हम इंटरनेट पे ज़्यादा सुनने को मिलता है, बिकॉज कि बिकॉज तुम इंटरनेट पे ट्रस्ट नहीं होता। इंटरनेट पे तो भाई सच्ची मेंटेनेंस को ट्रस्ट नहीं था भाई, इस पे तो डिसएग्री भी नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट स्पेशली यहाँ के लिए सीओडी मॉडल लाया भाई, वहाँ पे सारे अमेरिकन भाई क्रेडिट कार्ड पे भाई पैसे देने के लिए तैयार थे। यहाँ पे स्पेशली सीओडी मॉडल आया, अब यहाँ पे लोग चले कि हाँ ठीक है, अगर हमने पैसे दे दिए तो आ जाएगा सामान। चल ठीक है, मे बी इन मे दैट भी शायद कंटेक्स्ट इट इस मेक्स वजह से हम सेंस। इंटरनेट पे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, बट ऑफलाइन वर्ल्ड में भी डिपेंड करता है यार, टू बी ऑनेस्ट। यार देख, अब तेरे चाचा लेके जाएंगे पैसा भाग के, तो फिर क्या किसे ट्रस्ट करेगा तू? तो समझ इतना रहा इतना है? लोगों के साथ होता नहीं हो, मतलब इतना कॉमन है। इतना कॉमन है ना, ये वही बात है ना कि इंडियन पेरेंट्स से कि डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स एंड दे गेट स्कैम बाय देयर देर ओन ओन पेरेंट, रिलेटिव। डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स। भाई, तो यार ये तो बात बात की बात है, मम्मी मेरे को नहीं मम्मी लगता। मम्मी, आप बोलते रहे हो डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, आप चाचा जी को क्यों गाली दे रहे थे परसों? मम्मी, वो चेन क्या हुआ था आपके गले में? बहुत बहुत बड़ा सोने की चेन थी, क्या हुआ? क्या हुआ? आपके गाँव वाले को चुरा लेके गया? तो भाई, भाई, आई डोंट थिंक सो ट्रस्ट वाली इशू है इंडिया बुआ में। ने वापस नहीं दिया आपकी चेन। भाई, ये कितना कॉमन है कि कोई रिलेटिव जो तुमसे बोलते हैं ना बहुत अच्छी लग रही है, मैं पहन को बाद में दे दूंगी, और देते नहीं वो वापस। देते ही नहीं वापस। और प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हारे घर में मांगेंगे भी हम्म नहीं। तो क्या बोलते, क्या मांगे, अपने अपने ही घर वाले हैं। हम्म बोलो अपने घर वाले हैं मतलब, उन्होंने मांग लिया तो वापस मांग लो। हम्म कौन से मेरे को समझा नहीं क्या होता है ये, पर ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। क्योंकि अबे देख, एक रीज़न है अपना पॉडकास्ट का कि हमें कॉन्वर्जेशंस पसंद है, बट हम्म, लोगों को ये नहीं दिखता कि पॉडकास्ट से हमें आते हैं वो क्या बोलते हैं, अलग तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। बहुत बहुत ठीक है, बहुत इंसेंटिव है, फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल तो छत्रपति है। फर्स्ट तो ये हो गया, अब वो वहीं पे जा रहा था मैं इसलिए यहाँ पे लाया। ये फर्स्ट तो हो गया कि क्या बोलते हैं, हमें कुछ ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है जो तुम नॉर्मल नहीं कर सकते। नहीं कर क्योंकि जस्ट सकते। बिकॉज अपने पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑडियंस बिल्ड कर लिया है कि ओके वी हैव अ पॉडकास्ट एंड पॉडकास्ट इज अ ग्रेट एक्सक्यूज टू टॉक टू द बेस्टेस्ट Rich पीपल people, आउट देयर, मेन थिंग। बहुत, और एंड बहुत तगड़े सेकेंड, लोगों से बात की। बहुत अगले लोगों से बात करने को मिलती है। ठीक है, वो हाँ। कॉन्वर्जेशन कैसा भी जाए, हमें बात करने को मिल रही है एटलीस्ट। हम्म। सेकेंड चीज़, मैंने पूरे को पॉडकास्ट पे बुलाया, अगले महीने में उसके स्टार्टअप पे सोशल मीडिया मैनेजिंग इंटर्न था मैं। एक उसकी और चीज हायरिंग होती है स्टोरी ना। भी अच्छी है, उसकी हायरिंग स्टोरी भी अच्छी है। हाँ। पूरू ने ट्वीट किया कि ना भैया तुम्हारे पास ट्वीट आइडियाज कैसे होते हैं, तुम्हारे पास इतने ट्वीट आइडियाज कहाँ से आते हैं, कैसे ट्वीट करूँ मैं इतने सारे? ठीक है, हम्म, लाइक मेरे से ले ले भाई, मैं मेरे पास है 40-50, क्योंकि उस टाइम पे मैं 10-10 ट्वीट करा करता था। हाँ। ठीक है, तो 40-50 मैंने इज आइडियाज लाइक है। इज ठीक लाइक है, था। हाँ तो उस नहीं 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 उसने कहा कि ना दे दे एक दो, तो मैंने हम्म। न्यूज़ के अराउंड 2-3 ट्वीट्स लिखने शुरू कर दिए। उस हम्म। टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा था न्यूज़ और फिर हैंडशेक करके मीम्स, हाँ 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 ऐसे हाँ। करके मैंने 2-3 ट्वीट्स उसके नीचे ही दे दिए रिप्लाई में। उस वो डीएम में आया कि ठीक है भाई करेगा क्यों। अगले दिन कॉल पे आया, मिल गए। बेसिकली दूसरा ने क्लाइंट क्लोज कर लिया। हाँ, उसी देयर वाज आउटरीच, इनबाउंड, पोर्टफोलियो, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ पैसे खत्म, पैसे हो गया, हो गया। इन अ वेरी वेरी इनफॉर्मल वे। हम्म, पुरू ना ऐसे लोगों, वियर्ड लोगों को हायर करता है। उसने बताया था, मुझे याद है पॉडकास्ट में, कि उसने पहला इंटर्न जो हायर किया था ना, अरे हाँ यार वो स्टोरी ही बहुत वेंट टू बेस्ट।
he went to Instagram and he अरे was नहीं नहीं looking नहीं नहीं for नहीं, रुक जा, उस देख उसको इसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में रखते हैं। हाँ हाँ बता न्यूज़ का कंपटीशन है इन शॉर्ट्स, अब तुम इन सबको शॉर्ट्स पता होगा जिसमें न्यूज़ आती है। न्यूज इन 60 सेकंड 60 वर्ड्स एक बंदा था वो इन शॉर्ट्स न्यूज़ लेके इंस्टाग्राम पे उस पे मीम्स बना रहा था। मीम बना रहा था। उसने बंदे को ही हायर कर लिया, पूरू ने उस बंदे को ही हायर कर लिया। उसने उसने सर्च किया इन शॉर्ट्स के लिए इंस्टाग्राम पे हम्म, और उसने वो नीचे सेकंड पे आ गया कि इन शॉर्ट मीम्स और जाके पेज चेक कर लिया उसने और उसको अच्छा लगा कि अरे भाई बंदा अच्छा है, उसको डीएम कर दिया। दैट इज हाउ यू हाइड हिज और वो फर्स्ट अभी तक इनकम। वर्क कर रहा है, वो अभी तक अभी वर्क तक वर्क कर कर एक डेढ़ साल हो गया है। वो तो मेरा क्रेजी लाइक मैनेजिंग के हिसाब से वो मेरा भी बॉस था उस टाइम पे। मेरा भी बहुत था। फिर प्रूव ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट इंटर्नशिप की। उसके बाद फिर थोड़ा फ्रीलांसिंग पे धक्का लगा हुआ था, मन नहीं कर रहा था, पॉडकास्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो दो ई बुक्स लिख दी। दो ई बुक्स दो ई बुक्स लिख दी, एक पॉडकास्टिंग पे पहले, जो कि बहुत अच्छी। फिर मैंने कहा ठीक है, अपना एक पोम का कलेक्शन भी बना लेते हैं, अपने आप को पोइट भी घोषित कर देते थोड़ा टाइप। लाइक ठीक है, हाँ, राइटर तो लिख दिया है अभी राइटर तो ऑफिशियली। लिख दिया, थोड़ा पोम पोम से भी घुस पोएम जाए। भी अबे इट्स अ ग्रेट थिंग, अगर तुमने ई बुक लिख दी तुम उस चीज़ में अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो। अब ट्विटर पे कोई लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको हेल्प चाहिए होती है पॉडकास्टिंग में, वो मेरे पास आते हैं। अभी तो तेरे को बोलेगा तो राइटर की तो ई बुक फेंक के मार सकता है ना, हमने कहीं से राइटर। देखो भाई देखो, लोगों ने पैसे दिए इसके लिए लोगों ने और पैसे अच्छे दिए, काफी लोगों ने पैसे दिए हैं। काफ़ी लोगों ने पैसे दिए। तो फिर हम्म, तो मे बी राइटर आई थिंक क्राइटेरिया होना चाहिए कि तुम राइटर बोलो मत, तुम तरफ कुछ होना चाहिए क्रेडिबिलिटी पहले। मैं तो वो भी नहीं दिखाता ब्रो। मैं बोलता हूँ तो क्या न्यूज़लेटर है मेरे पास 130 सब्सक्राइबर वाला, लो, वो तो पब्लिक है ना, जाओ देखो पब्लिक है, सारे पढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क। क्लिक रेट भी अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि क्लिक रेट में कमी हो। क्लिक रेट कम होता है, मैं ट्विटर पे वापस लिंक डाल देता हूँ, वहां से आ जाता है क्लिक रेट। क्लिक काफी रेट ग्रुप की कमी। में डाल देगा, कम्युनिटी में डाल देगा। हाँ, एक बार पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। कम्युनिटीज बिल्ड किस लिए की है? ठीक है, उन्हें अपना फायदा मिल रहा है कि ओके दे हैव अ प्लेस टू बिलोंग टू, बट अपना भी तो फायदे बेसिकली हैं। एक बार तुमने डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया ना, तुम बहुत हम्म सारी चीजों पे यूज कर सकते हो। हम्म जैसे हम्म हम्म, हम्म। तो पॉडकास्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम, ई बुक्स के लिए यूज करेंगे, न्यूज़लेटर के लिए यूज कर रहे हैं, अभी कुछ और कोहॉर्ट्स बनाने चालू करें तो उस पर यूज करेंगे। द प्रोडक्ट इज कीपिंग ऑन चेंजिंग और नए नए फॉर्म में आ रहा है थोड़ा बट सा भी और भी चेंज हो रहा है, जैसे अब क्या बोलते हैं, लिंक्डइन पे मेरे को पता चला अमीर लोग हैं। जब भी मैं पॉडकास्टिंग के अराउंड कोई ट्वीट करता हूँ ना, 3-4 लोग आ जाते हैं कि हमें पॉडकास्ट शुरू करना है। इन बार ठीक है, हाँ। और मैं उसमें से 1-2 क्लोज कर चुका हूँ कंसल्टेशन के लिए, कि ओके मैं तुम्हें 1 घंटे बैठ के तुम्हारे हिसाब हम्म से बताऊंगा कि ओके तुम्हें किस तरह का पॉडकास्ट करना है, मैं तुम्हें टेम्पलेट्स लिख के दूंगा, जो भी है तुम्हें मैं बैठ के अच्छे से समझाऊंगा। जो तुझे आगे जाके यही चीज़ राइटिंग में हो सकती है। अगर मैंने 1 साल में एक बहुत ही अच्छा करियर बिल्ड कर लिया फ्रीलांस राइटिंग में, नेक्स्ट ईयर में फ्रीलांस राइटिंग पे कुछ चीज़ें लिख सकता कंसल्टेशन हूँ, कंसल्टेशन, ई बुक्स, वट एवर। कोहॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी बहुत लेकिन मेरे अ, द थिंग इज मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, इटरेट कर सकता हूँ, और फीडबैक ले सकता है। फीडबैक ले बहुत सकता हूँ, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, बहुत अब तू इंपॉर्टेंट। अब तू जाके कुछ लोगों को डीएम करेगा कि इसको रिव्यू दो, दे देंगे मैंने रिव्यू। पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में क्या बोला, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तुम बोलने वाले होने तो चाहिए ना पहले। तुम खाली ऑडियंस को बोल रहे हो। हाँ, खाली ऑडियंस को 5 बोल। लोग देख रहे हैं उसमें से दो तुम्हारे अबे दोस्त हैं। अभी एटलीस्ट हमें 10 लोग तो देख रहे हैं, 10 लोग रेगुलरली आके देख रहे हैं, 10-20 मतलब पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। मेन बात ये है, पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेन बात ये है। तो कुछ लोग अच्छा हैं जो तुषार एक एंजॉय कर क्वेश्चन रहे है, हैं। इसी पे एक टैंजेंट क्वेश्चन है। हम्म अगर तेरा पॉडकास्ट अकाउंट डिलीट हो गया हम्म। तो तू वापस स्टार्ट करेगा पॉडकास्टिंग? और क्या, क्यों नहीं, क्यों करेगा? क्यों नहीं करूँगा क्यों रहा है? भाई, क्यों नहीं करूँगा, मेरे को एक रीज़न दे। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ही खत्म हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तेरे पास। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन तो ट्विटर पे है ना। मे भी ट्विटर है चल। मेरे पास ट्विटर पे डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास 100 लोगों की मेल्स है, मैं उनको मेल करके बोल सकता हूँ कि मैंने वापस चैनल खोला है। 100-200 लोगों की मेल्स है, और क्या इंस्टाग्राम पे भी कुछ मुझे चल खास नंबर्स है फॉलोइंग बट है। लाइक मेरे को इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा अपने चैनल के लिए वापस, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एट द एंड ऑफ द डे ये मतलब एक्सक्यूज़ तो रहेगा ही, अगर मैंने पॉडकास्ट शुरू कर लिया तो मेरे पास बड़े लोगों से बात करने का एक्सक्यूज़ रहेगा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ भाई, जस्ट नहीं, से। तेरी बात नहीं कर रहा मैं, तेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैं। उठा मैं भी हो जाएगा, अभी वो लग रहा है कॉर्पोरेट चेक आने वाला है। एक तो कॉर्पोरेट हो से गया ऑलरेडी। वो स्ट्राइक नहीं था, तुम लोग स्ट्राइक नहीं था। क्लेम 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 था। था, क्लेम तो बहुत आते हैं, क्लेम से बस तुम डिमोनेटाइज होते हो, तुम्हारा वो वीडियो नहीं मोनेटाइज कर सकते तुम। मोनेटाइज हुआ है कहाँ पर? क्या डिमोनेटाइज होगा? अब कब वही होगा, तो, कितना टाइम लगेगा? लगेगा भाई। कितने वीडियोस और लगेंगे, 1 साल? आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, हु केयर्स। करते रहो। पैसे तो आ ही रहे इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली पैसे आ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज़ है। मुझे ये जानना है कि अबे रुक जा, तुमने कैसे एक दो चीज़ें और रह गई है। हम्म, ठीक है, कंटेंट राइटिंग तो अब मैं कर ही रहा हूँ।
लाइक अब मैं ज़्यादा रेगुलर कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग। हम्म, और चलो बढ़िया सा फैक्ट बता देता हूँ। जितने पैसे मैंने पूरे साल में कमाए थे पिछले साल, पूरे साल में जितने पैसे कमाए थे मैं उतने ऑलरेडी कमा चुका हूँ इस साल। और फेब्रवरी इस चल रहा साल है। स्टार्ट हो रहा है, फेब्रवरी स्टार्ट हो चल रहा है, रहा है भाई, फेब्रवरी चल रहा है। फेब्रुवरी चल रहा है। ठीक है। तो या सेक्सी, चीज़ें चीज़ें रोल डाउन करना शुरू कर देगी कुछ सालों में। और कंपाउंड एक्स होता है। एक्सपी गिफ्ट्स भी मिल ही गए थे बीच में कुछ मेरे को। और एक्सपी गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उससे माइक आया था। हाँ भाई, माइक उससे माइक दिखा आया दे था। कहाँ पर है तेरा माइक, है कहाँ पर? ये रहा भाई। हाँ। हिलाने नहीं चाहता, आवाज़ खराब जाएगी। हाँ। हाँ। एक और चीज जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट की थी, एक तो इंटर्नशिप, मैंने इंटर्नशिप भी की थी बीच में 2-3 बार, हम्म उससे भी थोड़ा बहुत पैसे आए थे। और अभी तो लोगों का ट्विटर अकाउंट भी, कभी कभी कोई क्लाइंट आता है कि मेरा ट्विटर अकाउंट संभाल ले, तो उसके लिए भी पैसे चार्ज, लोग पैसे देते हैं, तो भी स्टार्ट कर दिया मैंने। तो अब ट्विटर खुद का तो बना लिया, किसी और को भी बनाता तो मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं कि तुम्हारा कंटेंट ये लो, इस टाइम पे पोस्ट क्या करो, इतने पोस्ट करो, इतने थ्रेड्स लिखो, हम्म 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 आ, ये ट्रेंड आ रहा तो ये कर दो। स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ उनको कभी कभी, और कंटेंट प्लान देता हूँ कभी कभी कि एक हफ्ते का कंटेंट है, कर दो अपलोड, और मैनेज करना तो अभी कर देता हूँ, तो इसमें ही पैसे मिलते हैं। हम्म। तो ये भी एक तरीका है अगर अपॉर्चुनिटी तुम्हें। तुम एक साइड हसल अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कुछ टाइम में। लोगों को ना स्पेस होस्ट करने के लिए लोग चाहिए होंगे। हाँ हाँ, अभी से मिल रहा है, अभी मैं अभी खुद भी करता हूँ अभी भी, और मैंने कुछ लोगों को देखा भी है जो करते हैं। इट्स अ वेरी गुड वे टू गेट ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तुम हम्म। गेस्ट को लेके आ रहे हो, जो अच्छा गेस्ट, क्रेडिबिलिटी है, ऑडियंस को वैल्यू मिल रहा है टू टू बिकॉज ऑफ द सेशन। तुम्हारा कोई थीम होगा ना कुछ फ्रीलांसिंग का थीम होगा फॉर एग्जांपल, तो गेस्ट को वैल्यू मिल रही है इमीडिएटली बाय लाइव सेशन। एट द सेम टाइम बिकॉज तुम होस्ट कर रहे हो, तुम्हारे हम्म। प्रोफाइल रीच बढ़ रहा है, तुम्हारे लोग चेक कर रहे हैं कि ये लोग है कौन, क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी रीच बढ़ रहा है। क्लब हाउस तो इट्स अ डाइड गुड आउट विन ऑफ द विन सेम सिचुएशन। रीजन ना। मे बी क्लब उनके हाउस पास डाइड लेकिन आउट वही था। क्लब हाउस डाइड आउट ऑफ द सेम रीजन कि ठीक है यहाँ पे तुम्हारे पास ऑडियो फीचर है, यहाँ पे तुम लोगों को बुला सकते हो। बट एक बार आके फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद वो कहीं और लाइक शिफ्ट कर जाएंगे। वहाँ पे रुकने का उनके पास इंसेंटिव नहीं है। यहाँ आई पे वॉन्ट, अगर यहाँ पे अगर तुमने वो स्पेस खत्म कर भी दिया, उस स्पेस के बाद भी जाके लोग तुम्हारे ट्वीट्स देख सकते हैं। तुम्हारे पास ट्वीट और चीज़ें देखेंगे, दिखाने के बायो लिए। देखेंगे, तुम्हारे हाँ बायो देखिए। में लिंक्स चेक करेंगे, हम्म पॉडकास्ट चेक करेंगे, हम्म तुम्हारा हम्म न्यूज़लेटर चेक करेंगे, तुम्हारे फॉलो कर लेंगे, हम्म तुम्हारे डीएम करेंगे, ये स्पेस में ये बोला था, ये क्यों बोला था। हम्म ऑल ऑफ दिस बाय सीइंग, स्टेइंग ऑन द सेम ऐप। हम्म। उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा, ट्विटर ऑलरेडी है उनके पास, तभी तो अटेंड किया था उन्होंने। तो बेसिकली, और आई थिंक क्लब हाउस डायरेक्ट इसलिए कि यार वीडियो कॉल के लिए, वॉइस कॉल के लिए मैं ऐप नहीं डालने वाला ऐप अपने नहीं अपने डालने फोन वाला में। फोन में। सिंपल बात है, कितना भी नेटवर्किंग हो जाए, कितने भी फॉलोअर्स आ जाए, स्पेसेस आके खत्म। अब तो लिंक्डइन में भी आने वाला ही है। लिंक्डइन लाइव तो रूम्स करके। क्लब हाउस क्लब हाउस का कोई कमबैक आने का कोई चांस नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई चांस। हम्म। चल आज के लिए बहुत तो है। हाँ, मुझे लोगों से जानना है, व्हाट डिड हाउ डिड यू अर्न योर फर्स्ट मनी? दैट्स अ गुड थिंग। और किस उम्र में, किस उम्र में? किस उम्र में? आई थिंक, और एक और चीज मुझे रियलाइज हो रही है कि अभी की जो आई थिंक जनरेशन होगी, उनका पहला इनकम ऑनलाइन होगा। हाँ 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 हाँ। सच अ वियर्ड थिंग टू थिंक अबाउट। वियर्ड थिंग टू थिंक अबाउट। हमारे लिए तो लास्ट ईयर ही हुआ ना, हम्म लेकिन ये तो इनका भाई स्टार्ट ही ऑनलाइन हो रहा है। हम्म। एग्जाम्स भी ऑनलाइन है, और कमाई भी ऑनलाइन होगी। हम्म। हाँ एक और चीज़। अगर तुम्हें नहीं पता कुछ भी कि लाइक कोई डायरेक्शन नहीं है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने डायरेक्शन लाइक घूम रहे। मुझे नहीं लगता। सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता क्या करना है, ट्विटर पे जाओ। जो चीज़ इंटरेस्टेड, जो लाइक जिस टाइप के लोग लाइक राइटर, जिस भी चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, उन कॉपीराइटर, वाले लोगों एसईओ। से जाके बात करना शुरू कर दो बस, और कुछ नहीं। क्योंकि भाई तेरे को पता है वो रैंडम जी मीट्स करते थे जब हम ट्विटर पे यूं ही ट्वीट कर देते थे कि हाँ एक रैंडम जी मीट है। अभी लास्ट वीक किया था मैंने। वहाँ पे मैं किसी से मिला था। प्लस में मैंने एक महीने पहले किसी के साथ यूं ही रैंडम वो किया था, बात की थी। क्योंकि वो फ्रंट रो में काम कर रही थी। हम्म, या शायद उसका मैसेज आया था, आई डोंट नो, बट मैंने बस बात की थी। और हम्म, मेरे को वहाँ से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हम्म। बेसिकली नेटवर्किंग करो लोग की, पर नेटवर्किंग बोलो मत इसको। नेटवर्किंग क्या करना, दोस्त बनाओ यार, सेम फील्ड में बहुत काम आएंगे लॉन्ग टर्म में। तुम भी उनकी हेल्प कर पाओगे, वो तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। विन विन सिचुएशन। इट्स अ विन विन सिचुएशन। अभी नहीं कर पाओगे तुम इनिशियली, बट ओवर टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा काम आएगा, तुम बोल सकते हो कि ओके कैन यू डू दैट, या फिर तुम मुझे कोई राइटर बता सकते हो। यार ऐसे कभी कभी ना, कभी ये भी समझना है कि तुम्हारी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो हम्म। उस हिसाब से सोचो कि अरे मैं अभी बात करके क्या करूंगा, मेरे पास कुछ है नहीं ऑफर करने को। अब नहीं है, कभी तो होगा। कभी तो होगा। बना तो ले बना बना तो तो ले। ले। बना तो ले। एंड आई विल टेल यू द बेस्ट थिंग। जो मेरे दोस्त, जब मैं फेमस फेमस पर से ले फेमस लेता नहीं हूँ, है, फेमस नहीं है हम। फेमस नहीं हूँ, बट इन सम कॉन्टेक्स्ट आई एम
थोड़ा फेमस बोल सकता हूँ? थोड़ा थोड़ा फेमस? थोड़ा बोल, बहुत बहुत माइन्यूट फॉर यार, लाइक क्योंकि हम हाँ, ग्रैंड स्कीमा में देख ले। राज की माँ में, बट हाँ, अ, जब मैं फेमस नहीं था और जब कुछ मेरे दोस्त फेमस नहीं थे और मैं उनसे जब दोस्त बना था, these connections sort of are much stronger than the people I've met उसके ब्रो फेमस होने के ब्रो बाद, ब्रो मैं बहुत बार सोचता हूँ इस बारे में, बहुत बहुत बार। मैंने तेरे को बिकॉज इंसिडेंट बता, वेट, ये वाला इंसिडेंट बताना है भाई, पॉडकास्ट में बताना है ये तो, ठीक है। तो अ, कोई एक बंदा था, ठीक है। मैंने उसको मैसेज किया था, मेरे को उसका यूट्यूब का लिंक चाहिए था और कुछ नहीं, सीरियसली मुझे बस उसका यूट्यूब का लिंक चाहिए था। मतलब उसके बायो में नहीं था, उसने बस लिख रखा था वो, ठीक है तूने, हाँ, यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है, ठीक है। अब मैंने उसे मैसेज किया, उसने रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन इग्नोर, लेकिन लेकिन जब मेरे हो गए ट्विस्ट, 600-700 फॉलोअर, तब बात कर रहे हैं। उसके कितने थे? कम थे उसके बहुत थे, उसके बहुत थे, उस टाइम पे भी बहुत थे, उसके? अभी भी बहुत है। हाँ वो मैं बता दूंगा कौन है तेरे को पॉडकास्ट के बाद। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक तेरे है को शायद ठीक है, पता भी। मेरे को पता भी होगा, हाँ। हाँ तो बस ठीक है, ऐसा हुआ। एंड फिर उस मोमेंट से रियलाइज होना शुरू हो गया कि ओके, इन नंबर्स की वजह से मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं। पहले हम जाते थे लोगों के पास कि ओके हमारे साथ बात कर लो, लाइक जस्ट डू अ रैंडम जिम। अब लोग हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो तो सर कॉल कर लो, हाँ, 60 मिनट पर आ जाओ। तो देन इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ दोज पर्सन्स हु वर विद मी व्हेन आई वाज नथिंग। ओ, यस, यही बात है, यही बात है, यही बात। पर कभी कभी सोचता हूँ मैं, ये जो बंदा मुझे इतना भाव दे रहा है, क्या ये सच में मुझे भाव दे रहा है कि मेरे नंबर्स को भाव दे रहा है? नंबर्स को भाव दे रहे हैं, क्योंकि फिर यार ऐसे गलेबल होके आता है ना कि लाइक भैया हमारी हेल्प कर दो, ये वो। इट्स लाइक डूड, तेरे जैसे चौम इंसान हूँ मैं, कुछ नहीं फिगर विद आउट अ किया मैंने, बच्चा हूँ मैं। विद अ गुड प्रोफाइल, दैट्स इट। जस्ट अ गुड प्रोफाइल एंड लाइक टू मच फ्री टाइम ऑन ट्विटर। मे बी इट्स अ वियर्ड थिंग टू थिंक अबाउट। तुम सारे इंटरेक्शन को सोच रहे हो। लाइक ये जो तुम 12 बोलते रहते हो, मैं एक्चुअली ट्वीट करने वाला था, 12 आर नथिंग बट पीपल हु स्टार्टेड एंजॉयिंग ट्विटर, दैट्स इट। ट्रू। दैट्स इट। दे स्टार्टेड एंजॉयिंग ट्विटर, तो उसके चक्कर में वो ट्वीट्स करते रहे, दे डोंट केयर अबाउट एंगेजमेंट एंड स्टफ, दे डोंट, दे जस्ट एंजॉय ट्विटर, दैट्स व्हाई दे डू इट एवरी डे। हैंग आउट करने आते हैं भाई हम ट्विटर पे। इसलिए जब ट्विटर इज एंगेजमेंट डाउन ट्विटर होती है ट्विटर तो भी ट्विटर हम करते हैं। हाँ, ट्विटर इज लाइक अ पार्क फॉर अस। पार्क है भाई, घूम रहे हैं, कुछ लोग मिल जाएंगे, ठीक है। एंगेजमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट हाँ, और फॉलो एंगेजमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट। इज अ बाय प्रोडक्ट। हम ट्विटर पे एंजॉय कर रहे थे, हमें क्या बोलते थे, ट्रेंड्स कराते थे चीज़ें, वहाँ से हमें मजे मजे के मज़े लिए। मज़े के लिए। अभी भी एवेंजर्स कराते हैं, अभी भी एवेंजर्स कर। एवेंजर्स को शॉट आउट। हाँ, हाँ, एवेंजर्स को शाउट आउट, ट्रेंड बोल्स को, ट्रेंड बोल्स को। ट्रेंड बॉयज को शॉट आउट, हाँ, इफ यू हाँ। नो यू नो। हम्म। तो बट आई थिंक हम ज़्यादा डीप पॉडकास्ट चले गए, करेंगे इसके ज़्यादा डीप बाद। चले गए। एक पॉडकास्ट करेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये हमने बता आई दिया, थिंक हमने सॉर्ट ऑफ बता दिया, किया था। सॉर्ट ऑफ बता दिया, बट ठीक है, मे बी। एंड एक प्रॉपर कुछ टाइम बाद प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर प्रॉपर कुछ टाइम प्रोसेस बाद। टाइप। तो ये तो अभी हो तो गया। डीएम कोर्स पे काम कर लेते हैं भाई, अभी डीएम कोर्स पे काम करते हैं, कि कुछ हाँ तो काम लोगों को करें। डीएम करना तो समझा है। भाई आज का काम कर लेते हैं, डीएम कोर्स छोड़ो। हाँ चल ये ठीक है, बाय पॉडकास्ट बाय बंद करो बाय अभी। बाय बाय बाय। और बता देना भाई कमेंट्स में कि लाइक क्या चाहिए तुम्हें, सबरेडिट रिव्यूज और ये सब। सब रेडिट रिव्यू या फिर लाइव स्ट्रीम क्या? हाँ, और ये तो बता ही देना कैसे पैसे कमाए तुमने, लाइक तुम्हें 3 टास्क दे हम्म। दिए, एक तो कर देना। और अगर किसी ने पैसे नहीं कमाया तो डीएम कर दो यार, हम बता देंगे, हम थोड़े बता देंगे कुछ हेल्प। हेल्प कर देंगे। हम्म। मजा आता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज ऑक्सीटोसिन होता है, वो मजा ऑक्सीटोसिन आता रिलीज होता है। है। चल ठीक है, चल फिर बाय बाय बंद बाय कर। बाय बाय।